Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and Shazia and we are back with the drama club. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम और अस्सलाम वालेकुम आप सबको. बिल्कुल ठीक ठाक. काफी क्रेजी डे रहा कल का, राबिया का भी और मेरा भी. इसलिए हम रिकॉर्डिंग आज सैटरडे ही कर रहे हैं और इंशाल्लाह सैटरडे ही आपके पास ड्रामा कब जाएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह. तो राबिया, आप बहुत बिजी थी, आप थोड़ा सा रोशनी डालेंगी क्या हो रहा था कल, या कुछ नहीं बताएंगी? आह, बता भी सकती हूँ, नहीं बता सकती. आई डोंट नो. एक्चुअली होता है, देखो अब क्या होता है, कभी कभी चीजें आपके हाथ में कंट्रोल में नहीं होती और हमारे साथ तो कुछ ज्यादा ही ऐसा होता है. सरप्राइजिंगली हमने बहुत से हमारे व्यूअर्स को पता होगा क्योंकि मुझे डीएम में भी मैसेजेस आए. हमने फितूर के डायरेक्टर और राइटर को इंटरव्यू किया. बड़ी एक्साइटेडली शाजिया हमने इंटरव्यू अपलोड किया. एंड देन आई सॉ कमेंट की आवाज सही नहीं आ रही. फिर मैंने सुना मेरे फोन पे आवाज नहीं आ रही थी. शाजिया ने सुना, शाजिया ने कहा आवाज सही आ रही है. मनसब को कॉल किया, उसको हमने हटाया, फिर दोबारा से अपलोड किया. एंड ऑल ऑफ दिस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. आप में से जो लोग एडिटिंग, अपलोडिंग, रेंडर में इन्वॉल्व है उनको मालूम होगा कि 1 घंटे की रिकॉर्डिंग को में कितना टाइम लगता है. अब जब दोबारा डाला तो शायद आवाज ही नहीं आ रही सिरे से. एंड अब आप सोचिए कि उस वक्त आपकी एक तो डिसअपॉइंटमेंट व्यूअर्स के लिए और हमारे अपने ऊपर कितने मसले और कितना होता है. क्या समझ नहीं आ रही, क्या एवरीथिंग इज फाइन. फिर यूट्यूब को फोन किया, फोन तो नहीं किया, फिर उनसे चैट की. फिर जो भी इशू था, वो हालांकि इशू हमारी तरफ से नहीं था, वो सॉर्ट आउट हुआ. सो इस वजह से मैं जरा सा रुक जाती हूँ और मैं कहती हूँ कि जब तक कोई चीज ऑनलाइन ना चली जाए, सब खैरियत है, तब तक मैं ना बताऊं. बट वी वर विद द कास्ट ऑफ आखिर कब तक, और उनसे कुछ छोटी छोटी हमने स्निपेट्स लिए हैं. डिटेल में बहुत ज्यादा इंटरव्यू नहीं हुआ है क्योंकि बहुत ढेर सारे लोग थे. तो बस ये हम कल कर रहे थे, तो उसमें हम बिजी थे. दैट्स ऑल. Yes, it was very interesting to see the Instagram stories. I think वो अभी होंगी, आप लोग जाके देखिएगा. अगर शाम तक पता नहीं रहेंगी कि नहीं, बट शायद रह जाए. तो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. और आपने जंजबील और उनकी सिराज साहब की आपने ये तो बता दिया कि कितनी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन व्हेन वी डू फितूर देन टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट, थोड़ा सा टीजर दें ताकि पीपल कैन गो एंड सी इट. अच्छा जी. तो यहाँ ओले, हाँ बोलो. नहीं, आप बताइए. मैं कह रही थी यहाँ ओले पड़ रहे थे जब राबिया जा रही थी आखिर कब तक के लिए. हर चीज हो रही थी, बारिश का, ठंड हो रही थी और हमारी घर की चाबी भी खो गई थी राबिया. तो हम स्ट्रैंडेड थे रोडों के ऊपर बारिश के अंदर, और हम पाकिस्तान एम्बेसी भी पहुंच गए थे किसी काम से, और हमने नादरा से भी बात कर ली थी. बहुत ज्यादा हैपनिंग डे था कल स्विट्जरलैंड में फॉर शाजिया एंड हर फैमिली, बट इट वाज अ लॉट ऑफ फन आल्सो. देयर वाज एडवेंचर एंड फन. But having said that, we can quickly touch upon 2 or 3 topics because people are enjoying the news we are talking about. Number one, something sad but something एक sense of relief also कि अली सतपारा, जिसके लिए हम सब बहुत दुआएं मांग रहे थे, जिनके लिए उनकी बॉडी मिल गई है along with the other 2 mountaineers. There was John Snorri and another gentleman जो ऊपर ही थे. उन्होंने उनको ऊपर ही बेरी कर दिया है on the mountains. It was very hard. मुझे उनके बेटे के ऊपर साजिद सतपारा पे और हम सबको हमने बहुत दुआएं भेजी, बिकॉज ये बहुत एक फखर का काम भी है कि उन्होंने एक एक्सपीडिशन लीड किया और इतनी मुश्किल जगहों से ढूंढ के निकाला. बिकॉज आई थिंक अब फैमिली को थोड़ा सा सुकून और क्लोजर मिल गया होगा. तो एक ये बात थी. सेकेंडली, राबिया कल रात को ट्रेंड कर रही थी सदफ कंवल. आई डोंट नो इफ यू वर ऑन ट्विटर. I saw a short clip. So what I'm going to talk about very quickly, if you have seen the clip, is based on what I saw. ठीक है. उन्होंने बहुत प्यार से बहुत अच्छी तरह बात करी and she said कि मैं अपने हस्बैंड के लिए ज्यादा सोचती हूँ कि मुझे ज्यादा करना चाहिए, उनको ज्यादा जानना चाहिए as opposed to him knowing being कि उनके कपड़े कहाँ रखे हैं. I don't know अगर उन्होंने खाने का कहा या नहीं. People on Twitter were divided. They were talking about it. Some were very happy कि उन्होंने ये कहा कि ये बहुत अच्छी बात है and इसी तरह होना चाहिए बीवियों को और औरतों को. कुछ लोग were quite upset with her comments. I just feel राबिया कि हम लोग को जो है ना, लोगों को बताना नहीं चाहिए कि उनको अपनी जिंदगियां अपने घर के अंदर अपनी मियाँ और बीवी के साथ कैसे लीड करनी चाहिए. एवरी रिलेशन डायनामिक इज डिफरेंट. कभी मियाँ आपके लिए खाना बनाए या आप उसके लिए खाना बनाए, या आप कपड़े इस्त्री करें या वो करें, बाहर से लग रहा होगा मे बी कि ये बड़ी स्टीरियोटाइपिंग है, लेकिन अंदर घर में इट माइट बी ओके इफ यू आर बोथ हैप्पी विद दैट सोल्यूशन. आजकल विद सोशल मीडिया एवरीवन इज टेलिंग एवरीवन हाउ दे शुड लीड देयर लाइव्स इनसाइड देयर हाउस. वो अनवर मसूद ने एक दफा कहा था कि जब माशाल्लाह थी आई वाज हैप्पी क्योंकि एक इंसान मुझे बता रहा था मुझे क्या करना चाहिए. डेमोक्रेसी में सब बता रहे होते हैं. तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि आप अपनी रिलेशनशिप को
try and take the best out of it, but try not to tell other people how they should lead their relationship, because सबकी फर्क होती है. That's my only take. बाकी मैंने आगे पीछे का नहीं सुना, इसलिए मैं इससे आगे नहीं कहूंगी कि what else. अच्छा, तो मेरी ना दो चीजें हैं. एक तो उनके इंटरव्यू में एक लाइन उन्होंने बोली कि उनके जो हस्बैंड है उनको नहीं पता होना चाहिए या उनको नहीं पता है कि मुझे क्या चाहिए. तो वो थोड़ा सा मुझे था कि आई थिंक शी सेड नहीं पता होना चाहिए. Did she say I that? should know. She said, from what I understood, कि मुझे ज्यादा पता होना चाहिए कि उनकी क्या डिमांड्स हैं या लाइक्स हैं. So I just feel कि मतलब थोड़ा सा मतलब वही रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ जाती है इन्फ्लुएंसर्स को. जहां उन्होंने बहुत अच्छी बात की, आई एम नॉट अगेंस्ट के वुमेन अपनी बीवियां अपने मियाँ का ख्याल ना रखें या इक्वल ना हो, बिल्कुल, लेकिन मियाँ को भी पता होना चाहिए, मियाँ को भी बीवी का ख्याल रखना चाहिए. तो आई फील थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए आप क्या बोल रहे हैं. दूसरी बात शाजिया, मैं दो बातें इस पे कहनी चाहिए थी. मे बी, एंड बीइंग एन इंटरव्यूअर माई सेल्फ, मैं अपने आप को भी कह रही हूँ कि मे बी नेक्स्ट टाइम बेहतर है कि हम गेस्ट को ऐसी चीजें सवाल पहले दे दिया करें ताकि वो सोच के जवाब अपना दे सकें. अगर ऐसे मुझे भी कोई पूछ ले, इतनी बार ऐसा होता है, मैं अभी कल ही शाजिया से बात डिस्कस करी थी कि मैं इंटरव्यू में फ्लो में चल रहे होते हैं, मैं कभी कभी अपने गेस्ट को अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहती, मैं बहुत सी बात बोल देती हूँ जो मैं मेरे पास ये फैसिलिटी है कि शायद मैं कभी कभी निकलवा सकूं एडिट में अगर मुझे ख्याल आ जाए. दूसरे बंदे के पास तो नहीं है, उसने जो बोल दिया वो बोल दिया. तो जब आपको ऑन द स्पॉट कोई कुछ पूछता है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है. तो मैं गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक मुझे भी यही करना चाहिए और मैं सबको भी एडवाइस करी हूँ जो भी है कि उनको पहले से शेयर कर लें क्वेश्चन, स्पेशली इस तरह के जो हजारों लोग, लाखों लोग तो आपकी बात सुन रहे हैं. ठीक है. थर्ड, मुझे एक बहुत अजीब सी बात लगी और मुझे नहीं पता ये कहना चाहिए मुझे नहीं कहना चाहिए. शाजिया, why do you have this smile on your face, शाजिया? Because I love it when you come to talk about the real issues that you are facing with something, and फिर तुम्हारे दिमाग में ये लड़ाई चल रही होती है कि मैं कहूँ कि मैं नहीं कहूँ, and you should say it. That's why. नहीं, इसलिए क्योंकि शाजिया, ओके, अभी हम लापता पे बात करेंगे. देखिए, मुझे ना एक, मैं आजकल बहुत सोच रही हूँ, चीजें बहुत चेंज हो गई हैं. ठीक है, वो हम लापता पे डिटेल बात करते हैं. तो इसलिए मुझे थोड़ा सा डर लगता है, कभी कभी हम खुद लर्न कर रहे हैं, मैं लर्न कर रही हूँ कि मैं क्या वर्ड्स यूज करूं, क्या वर्ड्स नहीं यूज करूं, किस तरह सवाल करूं, किस तरह बात करूं. ये एकदम से ना जमाना चेंज हुआ है, सोशल मीडिया ने चेंज किया है, तो सिर्फ हर कोई रिस्पॉन्सिबल है. और मैं अपने आप को भी तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं जो बोल रही हूँ मैं सही बोल रही हूँ, बाद में मैं गलत बात तो नहीं, मैंने कह दी किसी को, मैं गलत तो नहीं गाइड करी. मुझे सिर्फ इस बात का बड़ा हैरानी हुई जब मैंने देखा तो इतने लोगों ने सदफ कमल को शाबाश दी हुई थी इस बात पे कि वेरी गुड कि आपने कहा कि औरत को मियाँ के कपड़े ये भी करने चाहिए और उसको पता भी होना चाहिए, एंड दिस एंड दिस एंड दिस एंड यू नो बेसिकली. एंड इसमें सदफ कमल के ऊपर कोई बात नहीं है. इट हैज नथिंग टू डू विद हर और हर स्टेटमेंट. प्लीज लेट मी क्लेरिफाई दैट वेरी वेरी क्लियरली. मैं बात कर रही हूँ जनरल मेंटालिटी की जो हमारे यहाँ एग्जिस्ट करती है, जिसने मुझे थोड़ा शॉक कराया, जिसने मुझे थोड़ा अफसोस कराया कि हम कितना प्राउडली ये कह रहे हैं कि हाँ भाई बीवी को तो कपड़े करने चाहिए. हाँ भाई, वाह वाह वाह, इसने ये बात कही है तो क्या बात है, क्या आपकी, मतलब इसमें कोई बुराई नहीं है. लेकिन ये जो मेंटालिटी है ना कि बीवी के ऊपर सब फर्ज है, मुझे वो बहुत ज्यादा नजर आई. और मुझे लगता है कि इसीलिए माशरे में चीजें हो रही हैं औरतों के खिलाफ, या इसीलिए मैरिटल अब्यूज और जनरल डोमेस्टिक अब्यूज भी हो रहा है, क्योंकि हमने औरत की जो डेफिनेशन है ना वो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट की हुई है और हम उससे मूव करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए वो नहीं है. बिल्कुल हो, अगर बीवी मियाँ का ख्याल रखती है तो करे, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि करे और करना चाहिए. लेकिन किसी को इस बात पे अवार्ड देना कि वाओ, यू नो, वो मुझे थोड़ा सा, मुझे लग रहा है जमाना चेंज हो रहा है. वी नीड टू चेंज दिस, वी नीड टू मूव फॉरवर्ड. इट हैज टू बी कि यस, इट इज समथिंग व्हिच इज ओके. I also feel कि क्यों मियाँ के ख्याल रखने में ये क्यों आता है कि कपड़े साफ रहें एंड खाना पके, बिकॉज ये मियाँ भी कर सकते हैं, बिकॉज a lot of women are working या नहीं भी काम कर रहे हैं, दोनों साथ भी मिलके एक ही. एंड सेकेंडली राबिया अगर वो ये सारी बात कहती है लेकिन वो कहती मुझे ये बात अच्छी लगती है, I like to do it, I think it would have changed it for me. It would have changed it because I don't want to tell her what she likes to do. शाजी उसने बोला है, एंड में उन्होंने बोला, उन्होंने फॉर मी दिस इज व्हाट इज, उन्होंने बोला, उन्होंने ये बात बोली है. And that is okay. अच्छा, दूसरी बात ये कि होता क्या है, मैं सिर्फ इतना लंबा हो गया, मनसब पे बोलेंगे आप लोग कितनी एक्स्ट्रा बातें करते हैं. I'll tell you the reason I say this is because
हम लोग फिर ना औरत के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर डाल रहे हैं Yes, कि यार yeah. तुम जॉब कर रही हो, तुम जॉब करो, तुम हम्म, ब्लॉगर हो, तुम ब्लॉग करो, लेकिन तुम्हें अपने मियाँ के कपड़े इस्त्री करना बहुत जरूरी है, तुम पैसे कमाओ लेकिन तुम्हें ये भी करना हम्म, कभी कभी पॉसिबल नहीं है। हमने क्यों इतनी ज्यादा हाई स्टैंडर्ड्स कर दिए हैं? अब अगेन मुझे नहीं पता कि इफ आई एम मेकिंग सेंस और नॉट, इफ आई एम एबल टू आर्टिकुलेट एंड क्लियरली एक्सप्लेन मेरी मेरी थॉट प्रोसेस, बट ये हम बड़े ना डेंजरस लाइंस पे चल रहे हैं हम्म, और हमें बड़ी केयरफुली चीजों को सॉर्ट आउट करना है और जी, देखना है कि हमारे किस तरीके हम कहाँ जा रहे हैं, यू नो। हम इसीलिए ना, हम बिल्कुल yeah. हम बिल्कुल लड़कियों को ये नहीं चाहते कि वो घर छोड़ दें और मियाँ का ख्याल रखना छोड़ दें, लेकिन हमें उनको अननेसेसरी स्टैंडर्ड्स पे भी नहीं नापना चाहिए और उनके लिए ये नहीं क्रिएट करने चाहिए इस तरह की चीजें कि नहीं यार, ये है तो है। और ये बात कि तुम कितनी अवार्ड याफ्ता हो, चाहे तुम्हारी कितनी तालीम है, चाहे तुम कितनी हो, लेकिन अगर तुम शौहर के जूते नहीं पॉलिश करती हो और अगर तुमने खाना नहीं बनाया है और अगर तुमने कपड़े नहीं इस्त्री किए हैं, तो सॉरी, यू कैन नॉट बी अ गुड और पर्सन। गरम खाना नहीं दिया मेज पे, चलो, यस, आई थिंक, या, यस, यस, हाँ ट्रू। शादी, आई होप इसमें हमें बहुत ज्यादा बैशिंग ना आ जाए क्योंकि मैंने बोल तो दिया, आपको तो कम आएगी, मुझे ज्यादा आएगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। आई No, आई I think रियली it needed to be said. Okay, जी हाँ, yeah. So which drama are we beginning with first? इश्क ओके, है? सॉरी सॉरी, आई हैव टू से वन मोर थिंग, आई हैव हम्म, टू से वन मोर थिंग। आज शाजिया, मुझे शाजिया हो गया। ओके जी, कराची में लॉकडाउन हो गया सिंध में, और आज मैं सुबह न्यूज सुन रही थी, आई होप न्यूज सही थी, कि ताजिरों की जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने प्रोटेस्ट किया और वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध को कि हम आपका ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे, इसको रिमूव कीजिए। एंड दे सेड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 45 लाख, उन्होंने ये नंबर कोट किया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इतने लोग डेली वेजेस पे हैं, उनका क्या होगा? मुझे ये बात उनकी समझ आ रही है। अगर कोई सुन रहा है गवर्नमेंट से, ताजिर बरादरी से, कोई भी जो इस पोजीशन में है कि वो कुछ कर सके, तो मुझे बात बिल्कुल लॉजिकल लग रही है कि यार जिन लोगों की दिहाड़ी में, और आप तो बैठे हुए हैं, हम लोग तो अफोर्ड कर सकते हैं, हम शायद 5 दिन ऑफिस ना जाएं, हम घर से काम करें, लेकिन जो मजदूर है वो क्या करेगा? लेकिन मैं उसके साथ ये कहना चाहती हूँ, जब आप लोग इस बात को कह रहे हैं, अगर आपके कहने पे ताजिर लोग सड़क पे आएंगे, क्योंकि अब वो कह रहे हैं मुजाहिरे करेंगे, ठीक है, अगर ये नहीं वापस हुआ, वी विल कम ऑन द रोड, तो फिर आई एम सॉरी, हर बाजार की एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक करता धरता है, आप लोग क्यों नहीं एसओपीज फॉलो करवा रहे? आप क्यों नहीं इन्फोर्स करा रहे कि आपके, अगर आप XYZ मार्केट के हेड हैं या आप उस पार्ट से हैं, आपने क्यों नहीं रखा हुआ कि हर दुकानदार वैक्सीनेटेड हो, हर दुकानदार मास्क पहने, सैनिटाइजेशन हो? क्यों नहीं आप ये कर रहे कि 50 से ज्यादा लोग एक वक्त में दाखिल नहीं हो या 40 से ज्यादा? ये आप लोग ये भी तो कर सकते हैं, गवर्नमेंट अकेले तो ये नहीं कर सकती ना। सो आई जस्ट फील, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू, बट आई फील आप लोग बहुत बड़ा रोल कर सकते हैं। अगर आज आप लोग रोड पे आ सकते हैं तो आप लोग ये भी कर सकते हैं प्लीज। और अगर कोई सुन रहा है, हम सबको जिंदगी चलानी है यार, दिस इज द लाइफ, दिस इज द वे ऑफ लाइफ जो जाएगी। आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और कीजिए, अपने कुछ 4 लोगों की बनाइए तंजीम जो ये इम्प्लीमेंट कर रही हो। क्यों आने दे रहे हैं आप औरतों और बच्चों को क्यों आने दे रहे हैं बाजारों में? कल भी शादियां मैंने देखा, पेट्रोल पंप पे मैं खड़ी हुई, एक गाड़ी से एक 2 बच्चे थे और वो पेट्रोल वाले बंदे को ना काट दे रहा था, उसके पीछे जो भी बैठा था, आई कुडंट सी, but those 2 kids were without mask and they were maybe 12 and 13-year-old kids. And I was like, मेरा दिल चाह रहा है मैं बोलूं, भाई आपके बच्चों ने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? इतना करीब वो पेट्रोल वाला बंदा खड़ा है, उसने मास्क पहना, आपके बच्चों ने क्यों नहीं पहना मास्क? दिस इज अ लाइफ, स्टाइल ऑफ लाइफ जो हमें आगे जाके अडेप्ट करनी है। ओके जी, कमिंग बैक टू द ड्रामा। Yes, yeah, no, I totally agree with you. Tokyo Olympics चल रहा है, if anyone is interested, some good stuff is going on. Do promote the athletes. बेचारे बहुत मुश्किल से कोविड के जमाने में उनको बहुत mental health problems हो रही हैं. One small good thing that I really like the news कि German gymnastics team जो है, they have changed their costumes. They are wearing full leggings. I just loved it. I wanted to give a shout out. The Norwegian handball team, they also changed it despite कि लोगों ने protest किया. I think for countries like us, Rabia, it opens up so many things because ये इनके rules से जिसमें वो मना करते थे कि आपको ऐसी ही uniform पहननी है, लेकिन now they have changed it. Even the swimming team I noticed was wearing full, just so it's, I just think it's great. I think these little changes will bring about a big change for countries like Pakistan and other countries where women want to participate लेकिन वो obviously modestly dress करना चाहती हैं. So yeah, बिल्कुल बिल्कुल, go on. ठीक है जी। ड्रामे हमारे पास आज है इश्क है, फितूर, शहनाई, परदेस नहीं है, लापता, परिजाद, नीली जिंदा है, और थोड़ा है, यूं तो है प्यार बहुत। तो वी हैव 8 शादियां, मैंने 8 काउंट किया। ओके, लेट्स स्टार्ट। चलो, ओके, या
You start with यूं तो है प्यार बहुत, यूं तो है आप उसका प्यार एक छोटा बहुत, सा रिव्यू दे दे क्योंकि मैं यूं तो है प्यार बहुत में कहानी तो इंटरेस्टिंग मूव हो रही है. लाइक आई ऑलवेज सेड, मैंने पहले भी कहा था कि द स्क्रिप्टिंग इज गुड, बड़े मजे की चल रही है. राबिया अब जैन जो है अफान वहीद के पास वो बच्चा आ गया है, क्योंकि वो जो कपल थे दोनों, उनके पीछे वो गांव वाले लग गए हैं, उनका जमीन का चक्कर है, काफी कुछ हो रहा है. और मैंने भी जल्दी जल्दी देखा ड्रामा, बट दिस वाज इंटरेस्टिंग. गांव वाले पीछे करने आए तो वो दोनों भाग गए, लेकिन उन्होंने अपने बच्चे को उसको दे दिया, क्योंकि बच्चे को बुखार भी था. दे सेड वी कैन नॉट हैंडल हिम, यू हैव टू लुक आफ्टर हिम. और उसने, दीना ने तो ये भी कह दिया कि तुम इसको अपना नाम भी दे दो, बिकॉज हमारा भी कुछ नहीं पता हम कहाँ भागेंगे. तो वो उन्होंने सीन बहुत इंटरेस्टिंग दिखाया, अच्छी तरह शूट भी था. फिर वो उसको जैन डॉक्टर के पास भी लेके जाता है, वो बच्चा अपनी माँ को पूछ रहा है. और बहुत ही क्यूट बाय द वे वो बच्चा था, सरू. एंड वो भाग गए पीछे बसों में. तो यस, गो ऑन शाजिया. बट ये बताओ कि ये तो म्यूजिक पे था उनके करियर पे, तो ये बच्चा बीच में कहाँ से आ गया? बच्चा कहानी चेंज बीच हो में गई, आ इज गया. स्टिल डूइंग हिज म्यूजिक करियर? He is doing his music career और उसकी एल्बम रिलीज होने वाली है या हो गई है. एंड ही सेइंग कि मुझे जल्दी जल्दी पैसे बनाने हैं, अब मुझे जो भी काम देना है. ही टोल्ड हिज 2 आई थिंक सॉन्ग्स रिकॉर्ड हो गए थे, या एक हुआ था दीना के साथ, वो रिलीज होने वाला था. सो आई थिंक ही इज ऑन द राइट ट्रैक टू मेकिंग मनी ऑल्सो. लेकिन ये एक ट्विस्ट आ गई है जो मुझे लगता है कि अब कनेक्ट, बिकॉज व्हाट आई एम लाइकिंग इज कि यूं तो है प्यार बहुत में दे आर कनेक्टिंग द स्टोरी इधर उधर हर तरफ से, लाइक दे डिड बिफोर. मुझे लगता है कि अब ये शायद एमन आयमा की कहानी के साथ, बिकॉज शी इज अ लॉयर, शायद वहां कुछ कनेक्ट हो इवेंचुअली जाके. अच्छा, अब वो जो दूसरी है नाजी. अच्छा जी, नाजी जो है ना, उनकी छोटी बहन, उनका करियर इज फ्लाइंग, मॉडलिंग. द स्ट्रेंज थिंग दैट इज हैपनिंग इज कि उनके जो बॉस है ना, वो उनमें इतनी ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं कि उनको बड़ा सा घर भी खरीद के दे दिया है जिसमें वो मूव करने वाली है. और उनकी अम्मा को कुछ नहीं नजर आ रहा कि ये क्या हो रहा है. वो रात को उनको डिनर्स पे भी लेकर जा रहे हैं और उनको गिफ्ट्स भी दे रहे हैं, और अम्मा इज जस्ट सो हैप्पी. बट ओके, सो व्हाट दे हैव शोन इज कि अम्मा इज नाउ सिक एंड टायर्ड, क्योंकि उनको घर से भी निकाल दिया था पहले एक दफा ना, उनका घर भी. तो शी जस्ट वांट्स पीस एंड शी वांट्स कि अब उनको जो भी कंफर्ट्स मिले वो मिल जाएं. बट हो सकता है शादी, अब ये भी सोच रही हूँ ना कि उनको मतलब वो इतना एक्सपोजर में नहीं है ना वो खातून, तो वो सोच हो कि यार मेरी बेटी का करियर बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसा ही होता हो, मे बी ये भी चीज हो. या फिर एज यू सेड उन्होंने आंखें बंद कर लिया, वो कह रही है बस यार पैसे आ रहे हैं, जिंदगी में सुकून है तो ठीक है बस चलो. क्योंकि पैसे आ बड़ी रहे बेटी भी हैं. तो हाँ, बड़ी बेटी ने भी तो कितना सफर कर रही है ना, तो yeah. इतनी मेहनत से उसको, क्या वो बेचारी को अभी. Unfortunately, what they're showing now is कि वो बड़ी बेटी की डाउन हो रही है अम्मा के सामने, और छोटी बेटी को वो उभार रही है. Which I think make what you are saying also makes sense, but थोड़ा सा I think credit देना चाहिए अम्मा को कि भाई आप इस्तेमाल करें अपना से. And I'm not liking the toxicity between the two sisters, क्योंकि वो छोटी बहुत जेलस होती है उसके साथ. तो ये अच्छा, जो इंटरेस्टिंग भी जो बॉस दिखाया है ना, उसका वो इतना नेगेटिव नहीं दिखाया है, क्योंकि दिखा रहे हैं कि उसकी बीवी के साथ रिलेशनशिप सही नहीं है. एंड ही सीम्स टू बी वेरी जेन्युइन विथ, उसको पसंद आती है, लेकिन अभी तक मैंने कोई नेगेटिव शेड्स नहीं देखे हैं. खैर आगे अच्छा, जाके मतलब बीवी है और वो लड़की पसंद आ रही है और तुम कह रही हो वो जेन्युइन है. आई मीन हाँ, भाई नो नो नो, so what they show, no, I'm मेरी बात showing the सुनो. character. मैं ये दिखा रही हूँ कि वरना वो बहुत नेगेटिव दिखाते हैं ना. उन्होंने दिखाया ऐसा है कि बीवी है, बीवी के साथ उनकी रिलेशनशिप सही नहीं चल रही है, और यहाँ लग ये नहीं रहा that he's trying to take advantage of her. That's what I'm trying to say. Obviously what he's doing is wrong. छोटे क्यों खरीद के दे रहा है भाई? हेलो. हाँ, बिल्कुल गलत कर रहा है वो, तो गलत कर, वो मैं ये तो कह रही हूँ अम्मा को नजर, वो बेचारी आयमा ही बोले जा रही है कि आपको ये क्यों घर दे रहा है, ये व्हाई इज ही डूइंग ऑल दिस, आपको नजर नहीं आ रहा कि कुछ है. तो दैट इज नॉट वर्किंग आउट वेल. और वो जाके अपने बॉस से हर चीज कन्फाइड कर रही होती है, ये जाके अपने बॉस से हर चीज कन्फाइड. तो अगेन दिस इज समथिंग वर्किंग विमेन. मुझे लगता है आपने इतना अच्छा ट्रैक शुरू किया था, आई एम सॉरी, आई एम गोइंग टू बी क्रिटिकल, बट दिस इज नॉट द प्रोफेशनल वे टू वर्क, कि आप अपने मेल बॉस को जाके अपने घरेलू मामला सबके सब दिखाया भी उनको फादर फिगर की तरह, जो भी है भाई, ये दिस फॉर मी इट्स नॉट ऑन. अच्छा, अब द टॉक्सिक, द सुपर टॉक्सिक इज सोनिया. जो okay, I am sorry to say direction should have been given to that girl. I think it's her debut project, and उसको आपने इतने मुश्किल रोल में डाल दिया है, क्योंकि अफान के सामने भी आपने उसको खड़ा करा दिया था, अब आप उसको हिरामानी के सामने भी खड़ा कराएंगी. And she needed more direction and more training before she came up, and or her character and her script should have been written better, because there are no shades of gray in that character. So unfortunately
this is where the story is going. Okay, let's do शहनाई quickly. हाँ. अच्छा भाई, मुझे बहुत ही मजे की एपिसोड लगी, बहुत लेम थी बट बहुत मजे की थी, मैं हंस रही थी मुसलसल, मुझे इतने मजे का लगा। वो कह रहे भाई ये डाकुओं का साथी है, इसने हाथ क्यों नहीं उठाया हुआ, कैफी भाई कह रहे हैं इसने हाथ क्यों उठाए हुए हैं, वो जो दोनों पकड़ के उसको मारते हैं वो फोन आता है। So I was laughing out loud. I don't know तुम्हें कितनी लेम लगी, तुम हंसी या नहीं हंसी? No, I found that was the funniest. वो सबसे मजे का था वो सीन था, और मैं बैठी भी हंस रही सोफे के ऊपर, एंड मेरे घर वाले घूम रहे थे, लाइक मैंने कहा ये तो है भी नहीं डाकू, इसको पकड़ लिया और वो भाग गए, वो वहीं खड़ा रह गया। So that was quite funny actually. बट शादी तुम ये बताओ, वर यू वेटिंग कि अब मिराब जो है उसने मतलब वो आएगा नीचे, कुछ एक्शन होगा? डिड यू कीप वेटिंग? वो आया नीचे, उसको तो बेचारे को नजरअंदाज ही कर दिया, वो तो चला ही गया, उसकी तो कोई हैसियत ही नहीं बची हुई के सामने। इतना दुख में लगा, वो दुख की हीरो होते हैं ना, वो सीढ़ियों से उतर के आया, उसने देखा एंड ही इज लाइक मुंह बना के ना वो चला गया, लाइक मैं नहीं खेल रहा। मुझे बिल्कुल लगा था मैं नहीं खेल रहा ये गेम, मैं जा रहा हूँ, वही बच्चे होते मैं नहीं खेल रहा, आपने मेरे साथ चीटिंग की है, वो कह के साइड से निकल गया। तो आई एंजॉयड द एपिसोड, लेकिन मुझे बस ये हो रहा है थोड़ा सा, मुझे अच्छा इंटरेस्टिंग है, मुझे अफसोस भी हो रहा है। आई डोंट नो अबाउट यू, तुम्हें अफसोस हो रहा है कि वो हीरो को इतना सॉरी टू से बोंगा दिखा रहे हैं, उसके सर पे वो आ गई, वो गिर गया है। पहले वो कहता है कि आप वहीं खड़े, आप जाएं, मैं इसके साथ हूँ, वक्त के साथ, यू डोंट वरी, आप जाएं, एंड द मोमेंट ही टर्न्स एंड ही गोज ऑफ। You are right, it is funny, but I also feel amazing कि हमेशा हुनैन gets the better of him. Every time he gets the better of him. But थोड़ा मेरा पेशेंस खत्म हो रहा है, लाइक मुझे नहीं चाहिए ऐसा हीरो, सॉरी मुझे नहीं ऐसा लेम हीरो चाहिए, मुझे थोड़ा हीरो में डाले भाई। So please मिराब के साथ जरा थोड़ा उस मिराब has more to him than this, और वो उसको अच्छा, वैसे मुझे लगता है गिरने का एंगल डिफरेंट था, जब वो गिरे थे तो डिफरेंट एंगल था, जब वो दोबारा उनको गिरने का दिखाया तो एंगल डिफरेंट था थोड़ा सा, ये हम देख सकते थे। एक ही वक्त में मिराब और एक सीन दिखाया जिसमें वक्त के ऊपर वो थी, और फिर दोबारा मिराब को दिखाया तो उसके ऊपर भी गन थी, तो थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम एडिटिंग पे थोड़ा सा तवज्जो ज्यादा। 2 दफा गिरे हो राबी, आपको क्या पता? हाँ 2 दफा गिरे होंगे, एक दफा उठे होंगे, वापस फिर गिरे होंगे। मैंने मिस कर दिया। अच्छा जी, ओके। सो मुझे वो इंटरेस्टिंग लगा था, मजा आया था। फिर बस मुझे ये हो रहा है कि अब मेरा आपको एक्शन ले लेना चाहिए, जो आई थिंक हम पिछले 3 एपिसोड से कह रहे हैं। आई लाइक इट कि वो उसके हुनैन को इतना ज्यादा एक्टिव दिखा रहे हैं, मुझे ये भी एंगल अच्छा लगा। लेकिन मैं थोड़ा मिराब की साइड पे हूँ, आई एम टीम मिराब, तो आई वांट मिराब टू टेक एक्शन। वक्त मुझे समझ नहीं आ रही, हाउ कैन शी बी सो डम, बिकॉज वक्त का कैरेक्टर ऐसा नहीं है, मतलब वो रात में भी बैठी सोच रही है रेड सोफों पे, तो वो ये सोच रही है और उसको बता भी दिया है, नहीं वो ये सोच रही है कि what did she think कि हाँ ये इसने ये कि वो प्रिटेंड कर रहा था या नहीं कर रहा था गोली लगने का। इफ ही डिडंट रियली केयर व्हाई डिड ही ऑफर कि मेरी अपनी जान मेरे लिए दांव पे लगाए, ये नहीं सोच रही। ये उसको याद आता है, बट मेन पॉइंट उसने पिक नहीं किया कि हुनैन कह रहा है यार इन लोगों को कैसे पता कि 3 दिन में शादी है, ये वही है जो बैंक के पीछे आया था। आई मीन आई एम सॉरी, बक इज मोर इंटेलिजेंट देन दिस। तो मुझे ये लगा कि बक के कैरेक्टर के साथ ये फेयर नहीं, मुझे ये नहीं समझ आई कि why is Buck being so dumb, you know? और ऑल्सो उसने ये भी कहा था कि तुम वही हो जो बैंक के बाहर आए थे। So she is not putting 2 and 2 together. She is still thinking कि अच्छा मैं किसी तरह प्लान डिले कर दूं कि मेरे अम्मा। हाँ, वक्त में तो बहुत ज्यादा फ्लॉज दिखाए हैं, क्योंकि वो इस तरह अपने अब्बा के साथ भी नहीं कर सकती जो वो कर रही है, एंड विद द होल फैमिली। तो ये these are the reasons why थोड़ा सा शहनाई गिर भी गया है, और थोड़ा सा अब कुछ ये सारी सीन्स पहले हो सकते थे, 1-2 एपिसोड पहले हो सकते थे, एंड वी कुड बहुत ज्यादा खींच लिया। इट्स टाइम टू मूव ऑन एंड थोड़ा सा डिफरेंट दिखाएं। अब ये ना करें एंड वाली एपिसोड में जाके सब कुछ हो जाए और एवरीथिंग इज ओके, यू नो। आई रियली होप दैट इट डजंट गो थ्रू दैट। ठीक है जी, आई थिंक वी कैन डू इश्क है। मैं जल्दी से इश्क है पे थोड़ा सा कर देती हूँ। कहिए, इश्क है देख रही हैं आप? जी मैं देख रही हूँ, और मैं हर बार सोचती हूँ कि मैं क्यों देख रही हूँ। विद अपॉलॉजीज टू द होल टीम एंड एवरीबॉडी। मुझे बस समझ नहीं आ रही है कि इस ड्रामे का क्या मकसद है। देखो जैसे जलन था ना, शाजिया, जलन पे हम लोगों ने कितनी गुफ्तगू की, बट हमें उस प्रोजेक्ट का एक मकसद समझ आ रहा था, मतलब पता था कि ये प्रोजेक्ट इस डायरेक्शन में। इश्क है तो मुझे समझ ही नहीं आ रही है कि क्या है, क्योंकि अच्छा अभी तक फिर भी मैं सोच रही थी कि इसरा शाहजेब जो है उसने उसको अगवा किया था, जस्ट टू रिमाइंड यू, उसने अगवा किया था, जबरदस्ती उसको शादी कर ली थी, फिर वो अब उसको मनानी कुछ कर रहा है एंड शी इज नॉट, वो तो माफ करने को तैयार नहीं है, और इसरा के बाप इस सदमे से मर गया और इसरा का भाई उसके पीछे पड़ा हुआ है।
इसरा कह रही है मैं तो तुम्हारी जिंदगी हराम कर दूंगी, मैं तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें रिग्रेट, आई विल मेक यू रिग्रेट व्हाट यू हैव डन। ठीक है, अगर तो मुझे पिछले हफ्ते तक ये था कि चलो मे बी इट इज अबाउट कि लड़की रिवेंज कैसे ली, लेकिन उन्होंने प्रोमो में दिखाया है कि वो उसका एक्सीडेंट होता है शाहजेब का, एंड वो उसका ख्याल रख रही है, और फिर उसका भाई आता है इसरा का और कहता है इसको तलाक दे दो, दैट्स द ओनली वे वी विल फॉरगिव यू। तो ये क्या हो रहा है, मतलब इस पूरी कहानी का मकसद क्या है, मैं ये समझना चाह रही हूँ, आप क्या दिखाना चाह रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रही है, क्योंकि ऑलमोस्ट को ये 16 एपिसोड्स अगले हफ्ते हो जाएंगी, एंड हम क्या देख रहे हैं हमें नहीं समझ आ रही, एक्सेप्ट फॉर एक्सट्रीम क्रेजीनेस। अच्छा, अभी रिव्यू से पहले शाजिया मैंने जाके ना यूट्यूब पे जो लास्ट एपिसोड आई थी उसके नीचे कमेंट्स पढ़े, बहुत जल्दी से मैंने किया, कम से कम 3 या 4 कमेंट्स ऐसे थे जिसमें लोग शाहजेब की साइड ले रहे थे। कैन यू बिलीव इट, एक बंदा जिसने जबरदस्ती एक लड़की जिसको जो उसको पसंद करती थी और जो इसको भी पसंद थी, लेकिन उस लड़की ने मना कर दिया, उसको अगवा किया गन पॉइंट पे, उससे गन पॉइंट पे उसको मजबूर किया कि तुम मेरे से शादी पे एग्री करो, निकाह नामे पे साइन कराया, एंड लोग सोच रहे हैं कि वो उसकी गलती नहीं है इतनी। तो अगर मतलब मैं सिर्फ शॉक थी ये पढ़ के, तो मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि देखिए जब आप ड्रामा बनाते हैं तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सारी टीम के ऊपर, तो आप लोग यही देख लीजिए कि हम क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या इम्पैक्ट हो रहा है। टू मी इट्स अ वेरी वेरी सीरियस इशू, एंड आई फील कि इसको इसको देखना चाहिए कि, एंड देन अगर आपने दिखा दिया तो फिर आप शाहजेब को हीरो नहीं दिखाएं, क्योंकि थ्रू आउट शाहजेब जो ओएसटी चलता है ना और जो सीन है वो शाहजेब के प्रो शाहजेब, क्योंकि देखो जब भी ड्रामा होता है ना एक विलन विलन का ओएसटी और विलन का ट्रैक होता है जिसपे आपने एडिट ऐसा किया होता है, आपने म्यूजिक ऐसी चलाती है दैट यू डोंट फील फॉर द विलन, राइट। एक होता है हीरो या बेचारा कि वो उसके सीन ऐसे दिखा रहे हैं, उसकी एडिट ऐसे हो रही है, उसका ओएसटी ऐसा चल रहा है दैट यू फील फॉर हिम, वी यू द project is making us feel for Shahzeb. I am saying that I felt it and I was confused. जो मैंने पिछले इस हफ्ते पोस्ट में भी निकाला कि क्या है, शाहजेब को आपने हीरो बनाया है, नहीं हीरो बनाया है, आप दिखाएंगे कि शाहजेब की गलती माफ कर देनी चाहिए। मैं बहुत से सवालात हैं मेरे दिमाग में जो मैं सोच रही हूँ, यू नो ये क्यों हो रहा है। अच्छा, फिर उसके साथ फनी चीजें भी हो रही हैं। फनी चीज ये है कि वो लड़की उसको कहती है शाहजेब को कि मेरा तो मकसद ये कि मैं जब तुम्हारी मोहब्बत का रेजा रेजा करती हूँ ना, समथिंग टू दैट इफेक्ट शी सेज, कि मैं तुम्हारी मोहब्बत की जब के टुकड़े टुकड़े कर मुझे सुकून मिलता है, यू नो एवरी टाइम तुम मुझे मोहब्बत का कोई एक्शन दिखाते हो, मैं तुम्हें धुतकारती हूँ, तो तब मुझे सुकून मिलता है बिकॉज ऑफ वॉट यू डन टू मी। ठीक है, अब वो लाके गजरे दे रहा है उसको और कह रहा है तुम ये गजरे पहन लो तो मेरी मोहब्बत को एक वो मिल जाएगा, एंड आई एम लाइक ये सीन क्यों दिखा रहे हैं आप। उसने अभी बोला है कि उसको आपकी मोहब्बत को धुतकार के और मोहब्बत की बेइज्जती करके सुकून मिलता है, तो ये शाहजेब क्यों लेकर आ रहा है। sympathy for him, that's why कि वो गजरों को एक्सेप्ट नहीं कर रही और वो दे मुझे रहा है। तो लगा कि वो कह रहे भाई आ बैल मुझे मार, ये लो मैं तुम्हें दे रहा हूँ कि तुम और मेरी बेइज्जती करो। नहीं, सॉरी मैं तो जो तुम कह रही हो टू गेन सिंपैथी फॉर हिम, वो इसलिए दिखाया जा रहा है या तो मुझे बहुत मुझे तो उस वक्त हंसी आ रही थी, सॉरी आता है कि क्या हो रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद बड़ा इंटरेस्टिंग है, आई डोंट नो, मैं थोड़ा सा फन के लिए मैं ये बात कर लेती हूँ, इसमें मुझे बहुत ज्यादा बैशिंग ना हो सकते, लेकिन वो घर में ना 2 लोग दिखाए हैं, अगेन इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग, तो मुझे बताओ कि मैं ये बात सही कह रही हूँ नहीं सही कह रही। 2 लोग दिखाए, घर में कोई मासी नहीं है, घर में खाना कैसे बनता है वी डू नॉट नो। सो एक तरफ मैं सोचती हूँ कि, और आप लोग भी कॉमेंट्स हमें बता सकते हैं कि क्या करना चाहिए, कि मे बी इट इज ओके टू कीप इट बेसिक एंड मूव टू द पॉइंट, ठीक है, बट ऑल दोस ड्रामे में कोई पॉइंट नहीं है। दूसरा मैं सोच रही थी यार ये बहुत ऑड लगता है कि मतलब एक घर में आके सफाई भी ऑटोमेटिकली हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, तो तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है शाजिया इस पे, जो हम एक्स्ट्रा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हमें भूल जाना चीजों चाहिए चीजों पे और आगे मूव करना चाहिए, क्योंकि देखो जैसे रकीब से में था ना, कितने कम लोग थे लेकिन मुसलसल वो दिखा रहे थे कि वो किचन में खुद काम कर रही है। अच्छा, इसमें भी इतना को एक दो जगह दिखाया है किचन में खड़े हुए, लेट मी करेक्ट दिस। हाँ, तो आपका क्या ख्याल है शाजिया। मेरा ख्याल है कि डिपेंड्स अपॉन द नैरेटिव। अगर नैरेटिव में इट इज मूविंग अराउंड द हाउस और वो दिखा रहे हैं कि जी खाना खा रहे हैं, तो खाना कहाँ से अपीयर हुआ या किचन में से कुछ फ्रिज में से निकाला, पिज्जा टाइप चीज निकाल ली, तो दैट इज ओके। लेकिन अगर फुल फ्लेजेड मतलब 3 कोर्स मील आ रहा है, सालन दाल चावल रोटी एंड वो घर की, बिकॉज मैंने देखा नहीं है ड्रामा, देन आई वुड से कि कहीं थोड़ा सा एक फिजिकल प्रेजेंस हो सकता था किसी और का, या आप दिखाते कि वो काम कर रहे हैं घर के अंदर। सो या बिकॉज आवर प्रोडक्शंस आर मूविंग वेरी फास्ट नाउ। अभी हम लापता और परिजात की बात करेंगे डायरेक्शन वाइज, एंड
we can't let these things go unless there's a reason to let them go. ट्रू So ट्रू that's अच्छा फनी बात थी जो मैंने इंस्टाग्राम पोस्ट भी की थी, आप लोग भी कमेंट्स में बता सकते हैं, डू यू गाइस थिंक कि वो फूड पैंडा से ऑर्डर करें, या शाहज़ेब ने जब प्लानिंग की थी पूरी किडनैपिंग की तो उसने उस वक्त 1 महीने का खाना भी कहीं से बनवा के रख दिया था। और दूसरी बात ये, क्या इस तरह को गुस्सा इस बात पे ज्यादा आ रहा है कि उसको सारी सफाइयां खुद करनी पड़ रही है बेचारी को? सो आप लोग मुझे कमेंट से बता सकते हैं। I think लेट्स मूव ऑन सादिया टू द नेक्स्ट ड्रामा, व्हिच वन डू यू वांट टू रिव्यू? नीली जिंदा है। यस, या तो नीली जिंदा की 2 एपिसोड्स आई थी इस बार। पता नहीं, मैंने दोनों कुछ तो देखा है, मैंने कल जल्दी जल्दी देखा है। वो अब एंड पे पहुंच चुके हैं जब अब वो उनके गेट के ऊपर पत्थर पड़ चुके हैं, बॉटल्स पड़ चुकी हैं, एंड इंटरेस्टिंग था। अगेन आई हैव टू अगेन गिव अ शाउट आउट टू कासिम अली मुरीद फॉर द डायरेक्शन। जब वो शीशे मिरर के सामने खड़ी हुई थी, आईने के सामने, और वो पहन रही थी और नीली पीछे से गायब हो गई थी, जब वो घसीट के लेके जा रही थी उसको, and very interesting, Neeli has a very soft corner for that child. नो, नीली तो कनेक्टेड है, वो तो हाँ, देखो। अच्छा, नीली का तुमने तुम आई अपनी थिंक आंखें बंद कर लो। तुमने आई थिंक इससे पिछले वाली किस शायद नहीं देखी है, जिसमें उसका सर पानी में डाल रही है सुंबुल को, तुमने हाँ, वो I haven't देखी है? seen that, yeah. ओके, तो इससे पिछली वाली किस में क्या होता है कि नगीना इसको बोलती है सुंबुल को कि मैं तुम्हें बाबा के पास लेके जाती हूँ, ठीक है। और सुंबुल और बच्ची, मन्नू और नगीना तीनों बाबा से मिलने कब्रिस्तान जाती हैं, एंड नीली कुछ भी नहीं कर पाती, तो दिखाते हैं नीली बहुत गुस्से में। नीली जब ये लोग Okay. सुंबुल बच्ची को कब्रिस्तान नहीं लेके जाती और घर लेके आती है। जब ये लोग वापस आते हैं तो घर में हर जगह पानी बह रहा है, इतना नलके सारे ऑन है, किचन में पानी, पूरे घर में पानी है, बाहर जो है ना गमले खराब हुए हैं, सब कुछ। लाइक नीली ने बहुत गुस्सा अपना दिखाया, ठीक है। जब सुंबुल बाथरूम में जाती है तो नीली उसको जो पानी भरा हुआ है ना टब में, उसमें डालती है, विच आई हैव टू सी से कि वो सीन बड़ा अच्छा शॉट था, क्योंकि उन्होंने दिखाया है कि सुंबुल जो है पानी में है, उन्होंने डिफरेंट एंगल से दिखाया है, और वो गिवन हमारी रिसोर्सेज एंड गिवन कि इस जॉनरा पे काम नहीं होता और ऐसे एक्शन सीन बहुत ज्यादा नहीं होते, आई हैव टू से इट वाज अ वेरी वेल, फॉर मी, मेरे स्टैंडर्ड्स के मुताबिक वो काफी अच्छा एग्जीक्यूटेड सीन था। एंड मुझे एक्चुअली देख के मैं ऐसे बैठी हूँ, लाइक अच्छा अब क्या करेंगे, मुझे पता था मरेगी तो नहीं, बट आई वाज लाइक यार दिस इज पेनफुल, तो मुझे मजा आ रहा था देख के। तो वो उसको बोलती है कि मैंने पहले वो एक बंदे का नाम लेती है जो पास्ट में से, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसने पहले मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया या मार दिया, अब तुम मन्नू को मुझसे छीनना चाह रही हो, यू गेट इट? सो नीली हैज लॉस्ट अ चाइल्ड, और उसने मन्नू को अपना बच्चा समझा हुआ है और वो उसको नहीं जाने देगी। लेकिन एक और बात है कि मनाल के साथ जब वो उसने कील निकाले थे ना, तो मुझे लगता है कुछ उनका कनेक्शन हो गया था, जिसकी वजह से मनाल और नीली कनेक्टेड। तो ये चक्कर होता है कि इसकी वजह से वो, क्योंकि अब वो उसके थ्रू बोल भी रही थी ना, एंड शी सेड कि अब तुम एक ही हो, सो यू आर राइट कि आफ्टर द कील थिंग she has sort of bonded with her, joined in some way, and ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैं तो जब से इंतजार कर रही हूँ कि because of Neeli the child can start speaking, she can start speaking, क्योंकि तो बच्ची ने ब्लाइंड बोली थी। अच्छा, जो मुझे चीज अजीब सी लगी, अगेन तुमने वो एपिसोड नहीं देखी, पूरा उसमें दिखाया है कि जो हस्बैंड है वो कैसे चेंज हो जाता है, मोहित मिर्जा का कैरेक्टर, एंड हाउ ही इज ब्लेमिंग। जब वो घर आता है तो वो ऑलरेडी बहुत गुस्से में निकलता है, अच्छा उसके ऊपर बहुत प्रेशर है क्योंकि उसको वो लोग अभी भी वो बोतलें पहन के गए हैं, वो पुलिस रिपोर्ट करा रहा है, उसको कुछ समझ नहीं आ रही है, और उसकी माँ ने उसके दिमाग में भर दिया है कि ये तुम्हारी बीवी चीजें कर रही है, और वो फिर वो दिखाते हैं कि उसके दिमाग पे ये सब चीजें काम कर रही हैं, ये सब कुछ हो गया है, तो वो टोटली अगेंस्ट सुंबुल हो गया है ना, और वो मनाल को उससे ले लेता है, कहता है मैं इसका ख्याल रखूंगा। मुझे सिर्फ थोड़ा सा ये लगा कि बिकॉज दिखाया कि वो एजुकेटेड है, बाहर से होके आया है, थोड़ा सा मुझे लगा कि अगर उसको गुस्सा भी चढ़ा तो ही वुड थिंक ये पागल होगी, इसको मैं किसी के पास लेके जाऊं। अभी ऐसा लग रहा है वो कह रहा है कि तुम्हें मेरा कोई ख्याल ही नहीं है, यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, तुम अननेसेसरीली मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हो, अब मैंने तुम्हारे मुंह से उस भूत का नाम सुना तो फिर तुम देखना। आई विश उसको थोड़ा सा बेहतर हैंडल कर लेते, क्योंकि वो मुझे सॉरी वो स्टेरियोटाइप कैरेक्टर्स देख के अब मैं बोर हो गई, मुझे लगता है थोड़ा सा ना हमें चीजों को चेंज करना चाहिए। तो आई वुड हैव लाइक ये कहता कि यार ये इसको ना हेल्प की जरूरत है, शायद वो अगली किस्म में दिखाएं। प्रोमो मैंने देखा है कि सब घर वाले आके उसके रहना शुरू हो गए, या तो ये एक मुझे चीज थी। बाबा जी की तो एंट्री हो गई है, दिलावर की, सॉरी क्या दिलावर की तो एंट्री हो गई है। हाँ, दिलावर की एंट्री हो गई है, वो आ गया है, वो देख भी चुकी है उसको। मुझे सिर्फ मैंने भी ये नोटिस किया बिकॉज इट वाज कंटिन्यूइंग इन दिस वन, मुझे लग रहा है कि अमान का जो है कि उसने क्योंकि अभी तक देखा नहीं, ही हैज नो proof that this is happening, तो वो तंग आ गया है, and he has too much pressure on him with the land का thing that's going on, तो इसलिए, and
अब देखो कोई कनेक्शन भी नहीं है ना उन दोनों के अंदर, मियाँ बीवी के अंदर, मतलब उसको तो पता ही नहीं उसकी जिंदगी में क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं अमान की जिंदगी में, तो वो या भी अलग झेल रहा है, फिर वो अम्मा को भी झेल रहा है, अम्मा से भी इसका कोई कनेक्शन नहीं है. सो लुकिंग एट ऑल दैट आई वुड से कि वी हैव टू गिव हिम द बेनिफिट ऑफ द डाउट कि वो वाकई तंग आ चुका है उससे. सो दैट इज द थिंग. या ओके, तो अभी तक नीली का क्या ऑब्जेक्टिव है वो समझ नहीं आ रही, अदर देन दैट कि वो बच्चे को अपने पास रखना चाहती है और वो कह रही है सुपुर को कि मैं तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, I लेकिन think she आई wants विश थोड़ा revenge सा from Dilawar. I think she wants revenge और वो चाह रही है कि दिलावर आए because she does want revenge and उसका कुछ connection होगा for the child that has died maybe. तो अगली अगली एपिसोड बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, अगली एपिसोड मुझे आई कांट वेट फॉर दैट. Kidnapping. अब मजे का लग मुझे हाँ, लग रहा है अब तो नीली हेल्प करेगी उसको. अभी तो नीली एक्शन में सारे घर वालों को वो, क्योंकि घर वाले आके रहना शुरू हो जाएंगे, नंद और सास भी, तो उनको भी पता चलेगा कि भाई कोई और भी है, ऐसा इतना हाँ. आसान नहीं है. हम्म. तो अदरवाइज इट्स वेरी नाइस, इट्स वेल डायरेक्टेड, आई लाइक इट. थोड़ी पेस मुझे, क्योंकि 2 एपिसोड आई थी, सेकंड एपिसोड की पेस मुझे थोड़ी सी स्लो लगी. आई रियली विश कि वो जल्दी करें उसको, बिकॉज अब वो खींच रहे हैं. आई वांट टू नो कि नीली क्या चाहती है, उसका मकसद क्या है, और आई एम होपिंग कि नेक्स्ट 2 एपिसोड्स जरा फास्ट होगी. Yes, yes, yeah. I also watched it डरते डरते कि बहुत slow तो नहीं हूँ, but it is picking up. Okay, Yeah. moving on. Are we doing Fitur, Parizad और लापता, or doing them in this order? Let's do Fitur. ठीक है. अच्छा, मुझे इस हफ्ते की एपिसोड थोड़ी स्लो लगी थी, कुछ ज्यादा नहीं हुआ था. आई वाज अ बिट डिसअपॉइंटेड, थोड़ा सा ड्रैग किया था. और खैर वो ये भी दिखा रहे हैं कि वो किस तरीके से दोनों आपस में दे आर ट्राइंग टू मेक एन एफर्ट. लेकिन अच्छा, थोड़े डॉक्टर्स के सीन लंबे भी हैं, लेकिन मुझे ये भी अच्छा लग रहा है शादी, तुमने नोटिस किया कि कितनी डिटेल में डॉक्टर ने एक्सप्लेन किया कि देखिए अगर आप परेशान करेंगे तो इनकी बॉडी में ये रिएक्शन होगा, which I found it very interesting. I Yes, have to give yes, हाँ. credit to the team for that, you know. हाँ, because otherwise वो ऐसी चीजों को जो है ना वो कर देते हैं, ब्रश ऑफ कर देते हैं कि बस ठीक है वो बीमार हैं, उनको कैंसर है, खत्म. राबिया, देयर वाज अ मूवी वो 7 दिन, और मुझे लग रहा है फितूर वहीं जाएगा. इफ यू रिमेम्बर इट, उसमें पद्मनी कोल्हापुरी, नसीरुद्दीन शाह, अनिल कपूर थे. पद्मनी इज इन लव विद अनिल कपूर का कैरेक्टर, बट देन शी गेट्स मैरिड टू नसीरुद्दीन शाह. नसीरुद्दीन शाह को नाइट ऑफ द वेडिंग पता चल जाता है कि उसकी पसंद की शादी नहीं थी. वो कहता है कि मेरी अम्मा बहुत बीमार है, वो सिर्फ थोड़े दिन रहेंगी, शी वॉन्टेड मी टू गेट मैरिड, तुम बस उतने दिन उनका ख्याल रख लो और एक बीवी बन के रह जाओ. सो मुझे लग रहा है कि अब ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, दिलनशी मैडम जो सॉफ्ट स्पॉट इनको, एक तो वो हमजा उधर से भी गुस्सा दिला रहे हैं क्योंकि अब उनकी साइको थोड़ा सा निकल रहा है और वो पेशेंस भी नहीं है. मुझे लग रहा है ये ट्रैक थोड़ा सा इधर जा रहा है, बट आई एम नॉट हैप्पी विथ इट. अच्छा, सो फर्स्ट शाजिया ने मुझे मैसेज किया था, फिर जाके मैंने पढ़ा, तो आई एम सॉरी शाजिया, बट मैं एग्री नहीं कर रही हूँ आपसे. मेरा नहीं ख्याल कि ये उस जैसी मूवी है. कहीं ना कहीं एक हल्की सी झलक कभी किसी नहीं नहीं, जस्ट दिस ट्रैक दैट्स कमिंग नाउ, अब जो आ रहा है. बिकॉज देखो वो तो मोहब्बत में उसकी तो ये दोनों, मुझे तो स्टोरीज बहुत डिफरेंट लगी, और ये तो एक नेचुरल एक स्टोरी हमारी चल रही, सो वी कांट से कि उसका वो है. दूसरी बात ये, वो उसमें उससे मोहब्बत में मुब्तला बाद में होती है, जब वो कहता है कि तुम मेरी माँ के लिए करो. यहाँ तो मुझे लगता है दिलनशीन बहुत पहले, इवन बिफोर हमजा केम बैक इन द सीन, दिलनशीन ऑलरेडी हैदर की तरफ हो गई थी. और एक्चुअली मुझे लगता है दिलनशीन उससे करती है मोहब्बत, लेकिन हैदर इस बात को नहीं समझ पा रहा है. तो ये नहीं है कि उसने धमकी दी और अब इन दोनों का इंटरेक्शन होगा तो फिर दिलनशीन को रियलाइज होगा कि मैं तो इससे मोहब्बत करती हूँ. दिलनशीन पहले से, देखो अभी भी जब जब वो बात करता है ना तलाक की, और जब जब वो बात करता है कि वो, तो वो उसकी तरफ होप से देखती है कि यार समझो कि तुम मुझे रोक लो, तुम मुझे रोक लो किसी तरीके से. दिलनशीन एक्चुअली डज नॉट वांट टू लीव हैदर, दैट्स व्हाट आई एक्चुअली फील. ओके, मैं उसको हमजा या गो ऑन. उसको और कोई रास्ता समझ नहीं आता, क्योंकि हैदर उसको, वो हैदर से, क्योंकि हैदर मुसलसल मेमल की तरफ जा रहा है, मुसलसल मेमल को वो करना चाह रहा है. वो समझ ही नहीं पाता कि भाई तो अगर मैं थोड़ा सा मेमल को साइड पे करूं और मैं इस चीज को सही तरह डील करूं, तो दिलनशीन एक्चुअली वांट्स मी, वांट्स माय अटेंशन, शी वांट्स टू कीप हर मैरिज. Okay, 2 things. Number 1, ये track, yes, you are right, it's not 100% there, लेकिन मुझे लग रहा है कि जब वो अम्मा का ख्याल रखेगी तो उसकी एक, क्योंकि अभी वो हैदर से हट चुकी थी काफी. Now she, वो हैदर से जब गुस्सा हमजा थी. बीच में आया था तो वो तो सड़ गई थी ना बिल्कुल हैदर से. शाजिया वो टेम्परेरी गुस्सा था, वो चिढ़ाने के लिए, वो उसको झंझोड़ने के लिए कर रही थी, और वो शुरू में देखो हैदर हमजा से मिलने भी नहीं जा रही थी. हमजा फोर्स्ड हर टू कम, एंड देन हैदर केप्ट, यू नो, उसने करता रहा, पुश करता रहा, देन शी रिएक्टेड. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट who's wrong or who's right, but I'm saying कि
दिलनशीन बहुत पहले कन्वर्ट हो चुकी थी और वो हमजा को एंटरटेन नहीं कर रही थी, लेकिन जब उसके ऊपर ताबड़ताड़ हुआ तो उसने कहा ठीक है भाई, वो रिएक्ट कर रही है, वो एक यंग लड़की है, शी इज रिएक्टिंग टू व्हाट्स हैपनिंग टू हर एंड शी इज लाइक, मैं इतनी बार गवाही दे चुकी हूँ अपनी सफाई की, कोई यकीन ही नहीं करता, देन आई माइट एज वेल डू इट, यू नो। हाँ, और so she did, उसको भी yeah. लगता है कि कम्युनिकेशन इज एन इशू, जो सैडली इस ड्रामे में इन्होंने हाईलाइट नहीं किया। उन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान बहुत बड़ा कम्युनिकेशन इशू है। हैदर समझता है कि वो हमजा के पास जाना चाहती है और ये समझती है कि हैदर वांट्स मेमल, क्योंकि तुम देखो तो बार बार वो कहती है कि आप मेमल से शादी कर लें, आप आइडियल बहू ले आए, आप एक्चुअली शादी करके अपनी माँ को मतलब ट्रू खुशी रहते हुए दिखा दें कि आप मेमल के साथ खुश हैं। वो बार बार ये बोल रही है, वो हमजा को भी ये बोल रही है, प्रोमो में भी दिखाया कि मैंने उनसे कहा है कि वो मेमल से कर ले और मेमल से उससे शायद बात हो गई है। तो दे बोथ थिंक दे नॉट रियलाइजिंग कि उन्होंने उनको एक दूसरे से बताना है कि तुम इम्पोर्टेंट हो, मेमल नहीं, तुम इम्पोर्टेंट हो, हमजा नहीं। अच्छा, लेकिन देखो जब सिचुएशन ऐसी है कि घर में मेमल बैठी हुई है और वो सारी बातें हो रही हैं और वो हाथ पकड़ के खड़ी नहीं है नीचे, तो ऑब्वियसली इसमें अब कम्युनिकेशन तो रहेगा ही नहीं ना। जब आपका मियाँ और जब वो भी बैठ के फोन पे बातें कर रही है और फेस टाइम कर रही है, और तो देन देयर कम्स अ पॉइंट वेयर यू से कि अब मैं क्या कम्युनिकेट करूं जब ये सब हो रहा है। सो आई थिंक देव रीच दैट पॉइंट। हैविंग सेड दैट, अब जो इस एपिसोड में राबिया जो ट्रैक उन्होंने दिखाया है ना, वो दिखा रहे हैं कि शी इज फीलिंग गिल्टी बिकॉज वो हमजा से कहती है कि जब कोई गलत बात करे तो 2 टके का तो इंसान कर देता है। फिर उसकी जो भाभी है जो हमेशा दिलनशी का साइड लेती है, उसने भी जाके अपने भाई से शिकायत करी। सो द नैरेटिव इज टर्निंग टुवर्ड्स कि दिलनशी ने गलत किया था एंड शी हरसेल्फ इज फीलिंग मैंने गलत किया था एंड शी इज फीलिंग गिल्टी, जबकि हैदर का कोई मुझे यहाँ रिपेंटेंस नहीं नजर आ रहा। सो टर्निंग फ्रॉम दैट अदर ट्रैक वी वर टॉकिंग अबाउट, वो 7 दिन, आई फील कि ये अब यहाँ हमें दिखा रहे हैं कि जी हैदर तो बड़ा अच्छा मियाँ था और महमल तो मतलब निकल ही चुकी है पिक्चर में से। महमल का तो अभी तक पता ही नहीं चला है कि शुरू तो वो थी, शी वाज द आफत की पुड़िया। तो ये आई एम वेटिंग कि ये कब होगा। बिल्कुल तुम सही कह रही हो एंड इट्स अ बिग, मेरे नजदीक तो एक बहुत बड़ा मैं क्या वर्ड यूज करूं जिसको मैं एक बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकूं, एक बहुत बड़ा मुझे लगता है ड्रॉबैक है, मसला है, या एक पॉइंट है जिसपे आई थिंक कंटेंट क्रिएटर्स को बहुत गौर से सोचना चाहिए। शाजिया, जो तुम कह रही हो वो तुम 100% सही कह रही हो। हम किस तरीके से दिखा सकते हैं कि हैदर की कोई गलती नहीं है, कि हैदर रिपेंट नहीं कर रहा है। आपने दिलनशीन को वापस लेके जाना है तो मतलब हैदर का भी तो दिखाए ना। हैदर कहीं तो उसको रियलाइज हो कि उसने जो कुछ किया वो गलत किया, कहीं तो दिखाएं कि वो अपनी बीवी के लिए कोई एक्शन ले रहा है, मेमल को अलहदा कर रहा है, कुछ कर रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया जा रहा है। दिलनशीन को इतना एक्सट्रीम पे मुझे लगता है शाजिया दिखाने की जरूरत थी भी नहीं, बिल्कुल, हाँ, कि बिल्कुल भी नहीं थी कि वो इतना, आई ऑल्सो फील बिकॉज बहुत वो ही बहुत अनकंफर्टेबल। केयरलेस, अब दे शोइंग वेरी इररिस्पांसिबल बिहेवियर नाउ। देखो फिर हम भी तो वही बात कह रहे हैं ना कि हम दिलनशीन के बिहेवियर को रिस्पॉन्सिबल बोल रहे हैं। आई एम नहीं, मैं कॉलिंग ये इट कह रही हूँ जरूरत नहीं थी जो तुम कह रही हो कि हाँ, वो फिर बिला वजह का दिखा रहे हैं ना, बिकॉज दे वांट टू शो दैट हैदर वाज इज नॉट बैड, इसलिए वो कर रहे हैं। सो द नैरेटिव इज मेकिंग अस मूव टुवर्ड्स अ सर्टेन वे। या बट डेफिनेटली आई थिंक कि इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा और केयरफुली रिव्यू करना चाहिए था, देखना चाहिए था कि क्या पॉइंट्स कम्युनिकेट हो रहे हैं। मेरा ऑनेस्ट ये ओपिनियन है कि इसका बेसिक जो आइडिया था कि जब लड़कियों को घर से सपोर्ट नहीं मिलती और ये कि मोहब्बत को हम अफेयर क्यों कहलाते हैं, और पहले की आपकी मोहब्बत कैसे आके जिंदगी में मसले क्रिएट कर सकती है, या कम्युनिकेशन हस्बैंड और वाइफ के दरमियान नहीं हो तो क्या हो सकता है, और बीवी के राइट्स एंड यू नो ऑल दीज थिंग्स, ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो मुझे लगता है थोड़े से मिस हैंडल हो गए हैं। ये सारा जिस बहुत तरीके से राबिया बहुत ज्यादा मिसहैंडल हुए हैं, एक्चुअली बहुत ज्यादा मिसहैंडल हुए हैं, एंड द फैक्ट दैट इतने सारे लोग देख रहे हैं is also okay. Now that we are talking, I'm thinking maybe it's good इतने सारे लोग देख रहे हैं because they are actually complaining. A lot of people are not happy कि narrative कहाँ जा रहा है, तो ये भी एक अच्छी बात है कि लोगों को नजर आ लेकिन रहा है। शायद लेकिन शायद बात तो वही है ना, जैसे मैंने तुम्हें बोला इश्क है वाली एग्जांपल मैंने दिखाई है, तो बहुत से हाँ, लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये बिल्कुल सही कर रहा है हैदर, देयर इज अ प्रो हैदर टीम, सो वी हैव टू बी केयरफुल। अच्छा दूसरी बात शादी मैं कहना चाहती थी, देखिए अब्यूज दो तरह का होता है एंड रिस्पेक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ। आई फील हैदर जो कुछ कर रहा है उससे वो दिलनशीन की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। दिस इज नॉट रिस्पेक्ट। जब आप किसी औरत की रिस्पेक्ट करते हैं तो उसमें बहुत चीजें होती हैं, आप इस तरह नहीं डील करते हैं, आप उसके साथ आप देखते हैं कि यार वो उसको
उसके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक तो थप्पड़ मारना ही गलत है, लेकिन कभी कभी फिजिकल अब्यूज की नहीं भी हो तो और बहुत साइकोलॉजिकल और इमोशनल अब्यूज होता है। मुझे बिल्कुल, लगता है यहाँ पे आई एम या, सॉरी हो रहा है बिल्कुल, और हो रहा था। एंड यस, अगर रिस्पेक्ट नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है किसी भी रिश्ते में, वो बहुत बड़ा इशू है। एंड हम इस चीज को प्रोपेगेट नहीं कर सकते कि हस्बैंड किसी भी तरीके से किसी भी एरिया में बीवी की रिस्पेक्ट कम कर रहा हो। ये और मेरा आई थिंक शी हैज टेकन द क्यू फ्रॉम दैट, क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि दिलनशी भी नहीं रिस्पेक्ट कर रही है अब उसको, पहले कर रही थी, तो वो इसलिए क्योंकि ही वाज द ओल्डर वन, ही स्टार्टेड दिस इन द रिलेशनशिप एंड शी हैज कंटिन्यूड। सो ये भी एक बात है। अच्छा जी, वेरी क्विकली ऑन हमजा's मदर, अनलेस यू वांट टू से समथिंग एल्स। भाई एक दफा आप देख चुकी हैं आपका बेटा जो है वो सुसाइड के रास्ते पे जा चुका है, अब आपके तो हस्बैंड भी नहीं है वहां, आप क्यों उसको, चाहे ओके यू डोंट वांट दिलनशी दे, अब आप वो प्लान कर रही है कि वो दूसरी आपके भाई की बेटी आके उसकी जिंदगी में आए, तो अगेन आफ्टर बीइंग गोइंग थ्रू दैट एंटायर ट्रॉमा बिफोर, व्हाई आर यू डूइंग दिस अगेन? आपको नजर आ रहा है इंस्टेड ऑफ टैकलिंग द प्रॉब्लम कि वो ड्रग्स यूज कर रहा है, अब्यूज कर रहा है, आप उसको और एक और प्रॉब्लम में डाल रही हैं। व्हाट डू यू थिंक? अच्छा, सो माय इशू विद दैट इज, मैं भूल गई थी, तुमने अच्छा किया पॉइंट किया। मुझे ये लगता है कि अगेन इसमें ये कैरेक्टर सही तरह से इस वक्त अजीब सा इसने टर्न लिया है। तो बिल्कुल। जो जो तुम बात कह रही हो वो अपनी जगह सही है साथिया, ठीक है। लेकिन अगर तुम इस वाली एपिसोड में देखो तो उनकी बात बड़ी सही थी। उन्होंने कहा ये एथिकल नहीं है, ये किसी की बीवी को लेकर आ रहा है, ये किसी का घर खराब कर रहा है, मैं कैसे इसको अलाउ कर सकती हूँ, लेकिन वो ठीक तो है। अपने मुझे एजेंडा उनकी के लिए कह बात, रही तो है वो ना, कहती है कि मैं इसको, शी इज सेइंग दैट फॉर मैं व्हाट मैं इज, मैं यही बात कह रही हूँ, मैं यही बात कह रही हूँ। या, नो नो बट लिसन हियर मी आउट। तो मैं कह रही हूँ कि यही, तो मुझे ये नहीं समझ आई कि वो अपने भाई को इतनी इंपॉर्टेंट, उन्होंने देखो उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट बात बोली है शांति। अगर आप हर चीज को हटा के आइसोलेशन में बोल दें तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था फॉर ऑल दो पीपल हु आर हैविंग एन अफेयर, या वो कुछ भी सोच रहे हैं कि किसी की बीवी को और किसी के घर को तोड़ना बड़ा, इट्स नॉट समथिंग दैट यू शुड बी डूइंग नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, ठीक है। आप उसको जरा केयरफुली सोचें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज था जो उन्होंने कम्युनिकेट किया। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा पीछे जाके, जो तुम कह रही हो ना, जब आपने देख लिया कि आपके बेटे के साथ क्या हुआ है, तो याद है वो जो कॉन्वर्सेशन होती है बेटी और माँ के दरमियान, जब वो कहती है कुछ भी हो जाए दिल नशीन को तो मैं घर में नहीं आने वही दूंगी, तो। जो उस पे फिर आप ये नहीं दिखाते वो कॉन्वर्सेशन, आप बोलते हैं कि तब भी आप यही दिखाते, माँ में एक चेंज दिखा देते कि आई एम फॉर माई सन, आई अंडरस्टैंड कि वो किस पेन से गुजर रहा है, लेकिन मैं उसको ये चीज जिसपे वो बाद में जाके रिग्रेट करे, या बाद में जाके वो दोनों एक दूसरे पे शक और शुबा करें, दिलनशीन और हमजा अगर उनका मिलाप हो गया, मैं उसको ये अनएथिकल चीज नहीं करने दे सकती। तो मैं उसको कोशिश करूंगी रोकने के लिए। उस नैरेटिव को ऐसे बिल्टअप करके लेकर आते तो आई थिंक इट वुड हैव मेड मोर सेंस। यस। अभी तो हम कह रहे ओके, ऑनेस्टली आई एम लाइक आई डोंट वांट टू लिसन टू दिस वुमन, ये तो मैं उसकी सीन ही फॉरवर्ड कर दूं, पता नहीं मैंने किस उसमें सुन ली है, मैं तो शायद सुनती भी नहीं। या, मैं तो कहूँ वो एक ही बात कह रही है, इसको आगे कर दो। जैसे मैं मेमल की बातें नहीं सुनती, सीरियसली आई फॉरवर्ड क्योंकि मुझे पता है मेमल ने क्या बोलना है। तो आई एम सॉरी, आप एक कैरेक्टर को इनअफेक्टिव बना देते हैं, which is unfair to the story, to the script, and to that actor who's performing that character, you know. बिल्कुल So this बिल्कुल, is it. आई टोटली अग्री कि व्हाट यू सेड इज करेक्ट, बिकॉज अब हमें भी नजर आ रहा है कि तो उनका अपना ही एजेंडा है जो चल रहा है वहां, इट्स नॉट कि वो उनकी अपनी अच्छाई नहीं नजर आ रही इसके अंदर। ओके, बट या वी आर डन विद फितूर एंड अनफॉर्चुनेटली इट हैज लॉस्ट अ लिटिल बिट फॉर मी। गोइंग फॉरवर्ड वी शिल डू परिजान एंड देन लापता। जी परिजान। हम पहली किस्त नहीं रिव्यू कर सके थे क्योंकि हम लोग ने उस हफ्ते रिव्यू नहीं किया था, ड्रामा कप नहीं किया था, तो अब हमारे पास 2 किस्तें हैं परिजात रिव्यू करने के लिए। जी शाजिया, फर्स्ट इंप्रेशन। First impression, I am loving Ahmad Ali Akbar. I'm just loving his performance, the way he is carrying that role. And Rabia, like you said in the Instagram post, कि हमें नजर आ रहा है कि हम क्या मिस कर रहे थे on screen, क्योंकि हमें वो day one shot one से वो परिजाद लग रहे हैं, वो अहमद अली अकबर नहीं लग रहे हैं. Thankfully to everyone who has gone in to creating that look and to giving him that thing and himself also. That's my first impression. और आगे बताइए। मुझे लग रहा है शाजिया हम लोग सब उनके कलर की बात करें, लेकिन मैं बड़े गौर से देख रही हूँ इस बार सेकंड एपिसोड को। मुझे लगता है थोड़ी सी कॉन्टोरिंग उनकी नोज पे भी की है, और मैंने किया नहीं, आई वाज एक्चुअली वांटेड टू सी हिज रियल पिक्चर या पिछले कैरेक्टर में नीचे। लेकिन तुम्हें लगता है, मुझे लगता है यहाँ से भी ना कुछ उन्होंने किया है, उनके फेस को थोड़ा सा कोशिश की है
थोड़ा सा, एक तो बालों का कट डिफरेंट है, ये वो है। हम्म तो मुझे परिजात पहली किस वाज इंटरेस्टिंग, आई लाइक्ड इट। सेकंड किस जस्ट ब्लू मी, आई जस्ट लव्ड इट। वो जो लास्ट का सीन था कि माजिद भाई, हाँ, अच्छा वो बैठा हुआ है ना, जब वो बात कर रहे हैं नाहिद से, उसने देखा नाहिद को, नाहिद बात करी, मैंने कहा ये कौन होगा बंदा ना, डिड यू तुम एक्सपेक्ट करी थी कुछ? भाई आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट, लेकिन मैंने कहीं कुछ पोस्ट या कुछ पढ़ लिया था, मैंने देखा नहीं था सेकेंड एपिसोड, एंड आई लव द ट्विस्ट एंड इवन द वे, ओके अगेन गोइंग बैक टू द डायरेक्शन, जिस तरह वो उसका पीछा कर रहा था, कितने अच्छे उन्होंने एंगल्स दिखाए थे, पीछे पीछे पीछे, वो सिनिस्टर भी नहीं लग रहा था, जैसे नॉर्मली आप पीछा करते हुए दिखाते हैं तो लगता है कि कोई आदमी पीछा कर रहा है आपका, एंड देन व्हेन ही केम अपॉन देम फ्रॉम द बैक एंड देन ही टर्न, इट वाज या। बट मैंने कहा अच्छा, भी कोई नया कैरेक्टर होगा, कोई ऐसी आजू बाजू बंदा होगा, ऐसा वो, लेकिन जब वो मुड़ा, वो माजिद भाई ने ओह माय गुडनेस, और फिर साथ ही मुझे उसकी बहन का भी ख्याल है, मैंने और बहन और नाहिद की भी शक्ल दिखाई, लाइक हंसती हुई, स्माइल करती हुई, बातें करती हुई, दैट वाज आल्सो अ गिव अवे, मतलब वो भी हम, बिकॉज वी हैड नॉट सीन नाहिद डूइंग दैट बिफोर, तो वो दोनों टुगेदर वाज तो एक तो मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, एंड आई आल्सो लाइक शौकी भाई का जो पूरा, सो द वे इट हैज बीन डायरेक्टेड, द वे स्टोरी को वीव करके आगे लेके गए थे, मतलब हम कॉन्स्टेंटली, हम लोग ना वो थे कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, हम कहीं भी, हमारी अटेंशन इधर उधर नहीं हो रही थी। और वो जब शौकी भाई ने भी आके उसको बोला कि ये तो ऐसे ऐसे, मैंने कहा अरे ये तो मैंने सोचा नहीं है, आई वाज नॉट गिविंग पेइंग अटेंशन टू, मैंने कहा तुम्हें उस वक्त लगा कि शौकी जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है? You know, it was a very interesting twist because it sort of told us, and because वो भी चुप था और वो भी चुप था और नाहिद भी चुप है, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग शौकी टू से दैट, बिकॉज उन्होंने दिखाया नहीं था, जबकि वो छत का सीन बड़े मजे का डायरेक्ट हुआ था, लेकिन हमें नहीं भिनक नहीं पड़ने दी उन्होंने कि ये भी एक था, शायद थोड़ा सा डू थिंक ग्लिम्स दिखा, बट देन वी वुड हैव नोन। सो डायरेक्ट तो मुझे नहीं लगता, डायरेक्शन में थोड़ा सा मुझे छत का सीन लगता है कि बेहतर हो सकता है, क्योंकि उन्होंने उसमें नहीं दिखाया कि शौकी के मुंह मैं ये कह रही हूँ, but they wanted the element of surprise to stay there. I think that's why. या फिर थोड़ा सा कुछ और भी दिखाना चाहिए था, कि जब वो मोड़ा है तब, खैर चलो, इट्स अ माइनर थिंग, वी कैन मूव ऑन। बट अदर देन दैट, आई वांट टू से, मुझे जो बहन है उनकी, उनका कैरेक्टर इतनी अच्छी, वो सईदा जो है उतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है वो, इट्स रियली नाइस, आई मीन शी इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि वो पॉजिटिव बहन का कैरेक्टर है, और आई लाइक इट कि वो परिजात को बचाने के लिए आती है और उसको प्रोटेक्ट करती है, और वो जो भी आ रहे हैं उनको बता रही है, क्लियर कर रही है, माजिद के सामने भी और बहन के सामने भी, शी इज, आई मीन अगेन इट्स वेरी नेचुरल, इट्स समथिंग वी वुड वांट अ कैरेक्टर टू डू, ये नहीं है कि वो अब 2 एपिसोड गुजर गए और उन्होंने अपने दिल में रखा हुआ है और वो बोल नहीं रही है और फिर एक ड्रामे के साथ निकल रहा है, शी सेड इट एज एंड व्हेन शी कुड से इट, तो अच्छा सॉरी तुम बोलो। नहीं, मैं कह रही हूँ शी इज बैलेंसिंग द टॉक्सिसिटी ऑफ द भाभीज, या लेकिन भाभीज की भी मजे की, इट्स नॉट, आई मीन आई डोंट माइंड इट, मुझे मजा आ रहा है, एक तो वो दो है और फ्लो करती रहती है, इतना ज्यादा नहीं होता, तो मुझे वो मजे का लगता है। अच्छा, आई लव्ड लैला जुबैरी, इतना मजा आया मुझे उनको देख के, इतने डिफरेंट कैरेक्टर में, क्योंकि लास्ट हमने देखा तो वो बहुत ही डिफरेंट रोल था, तो मैंने कहा अरे ये तो लैला जुबैरी है। अच्छा यही मैं चाह रही हूँ कि कास्ट इतनी स्ट्रॉन्ग है, और आई डोंट नो कि उनका आगे जाके कितना बड़ा कैरेक्टर है, बट यही होता है कि जब कोई एक सपोर्टिंग रोल भी कोई एक सीनियर या कोई बड़ा अच्छा एक्टर करता है ना, तो एकदम से वो मजा आता है देखने का आपको, आप उस कैरेक्टर, आई मीन आई वाज पेइंग अटेंशन टू कि वो क्या बोल रही हैं, आई वाज वेटिंग कि किस तरह मूव कर रही हैं, क्या हो रहा है, इट गिव्स एन एंटायरली डिफरेंट आउटलुक टू द होल सीन, जो जिसको शायद ऑनेस्टली कोई होती अननोन खातून जो नहीं आती या कुछ होता है, तो शायद मैं उनको इतनी अटेंशन नहीं देती, नहीं, बट मुझे बड़ा अच्छा लगा the way her role was styled, क्योंकि वो एक बहुत टिपिकल सा भी कर सकते थे, पर जिस तरह उन्होंने खाना भी खा के जाऊंगी मैं तो ये भी, और बड़े, एंड यू आर राइट कि वो क्योंकि वो इतने कैरेक्टर में आई हुई थी, आई डिडंट रियलाइज शी इज लैला जुबैरी, एंड मैंने कहा अरे ये तो राबिया ने कहा था लैला जुबैरी भी है इसके अंदर, शी इज लैला जुबैरी, सो दैट लाइक शी टोटली शी टुक ओवर द रोल, एंड मुझे लग ऐसे जब कभी लग रहा होता है ना कि एक्टर को मजा आ रहा है इस कैरेक्टर में, लग रहा था शी इज एंजॉयिंग द कैरेक्टर, सो दैट परिजात, आई लाइक कि परिजात का जो है ना अभी तक, मतलब एक एंगल दिखाया है, चीजें एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि उसकी कैसे उसको महरूमी फील हो रही है, वो क्या गुजर रहा है उससे, उसने बचपन से किया है, और ये भी उसका एंगल दिखा रहे हैं कि he didn't say anything, कि वो नाहिद की रिस्पेक्ट में वो बात नहीं करने जा रहा है, बट उसको क्यूरोसिटी हो रही है, तो वो इतना भी वो गया गुजरा नहीं है, देयर इज अ स्पाइन इन हिम, ऐसा भी नहीं है कि कोई उसके ऊपर से
गुजर के चला जाए और उसको कुछ नहीं होगा। बिकॉज तो मुझे पहले अच्छा लग रहा है कि वो बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है ना वो सारे स्टैब्लिश कर रहे हैं आगे, क्योंकि परिजात का कैरेक्टर आगे भी जाके बहुत डेवलप होगा और बहुत सी चीजें करेगा, बट एक बेसिक उसका उसका वो पहली किस में भी देखा था, वो मजाक कर रहा था सईदा से, आई थिंक वो माजिद, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, एंड आई लाइक दैट ट्विस्ट इन द कैरेक्टर कि यू नो बिकॉज उसमें एक डेप्थ आई थोड़ी सी, और यू नो इट वाज मोर फ्लैश्ड आउट देन कि बिल्कुल सीधा 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 काम कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। तो यू आर राइट, एंड दैट विल प्ले आउट लेटर व्हेन Anything else, Shazia? I have one point. I was very बहुत I was feeling sad for him. He took my sympathy, Parizad, throughout. Yeah. Actually वो पॉइंट बड़ा और वो बड़ा अच्छा एग्जीक्यूट किया हुआ था, बड़ा ना आई लाइक इट कि कोई वो ढंढा ढा नहीं हुआ, कभी वो ऐसा ओएसटी नहीं किया जब वो बोलती है नाहिद के, और कितने फ्लो में उष्णा ने बोला, शी डिड एन अमेजिंग जॉब के मोहल्ले वालों को भी यकीन हो गया कि मेरे जैसी लड़की तुम जैसे, एंड ही लुक्स एट हर एंड यू नो वो भी दिखाया कि बड़ी सटल एक्सप्रेशन से, ऐसा नहीं हुआ कि वो एकदम से उसके आंख से आंसू निकल आया और बड़ा म्यूजिक। सो आई लाइक द वे दे आर हैंडलिंग, बिकॉज ऐसे ही होता है कि कोई आपको बेइज्जती इस तरह कर दे तो you'll react, you won't, you आप बाद में जाके आप जो वो वॉक करता हुआ जा रहा है ट्रेन स्टेशन की तरफ, उस वक्त आपको फील होगा कि यार कैसी बात बोल दी उसने ना, मेरा दिल तोड़ दिया। तो आई लाइक दैट। आई वांट टू से वन थिंग कि मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ, और लापता पे भी मैं ये इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर रही हूँ। अच्छा, जो हम बात कर रहे थे ना कि हम लोग चीजें चेंज हो रही हैं, तो हम हर बार प्रोडक्शन हाउस को, ठीक है बहुत सी चीजों के लिए हम ये नहीं कह सकते आप जवाब दें आपने क्यों किया, क्यों, हाउ डेयर यू डू दैट, वो मैं लापता वाली बात। कुछ चीजें हम लोग करते हैं हमें खुद रियलाइज नहीं होता कि हम लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन अब जमाना चेंज हो रहा है, अब आवाज उठाई जाती है और बोला जाता है कि यार ये आपने क्यों बोला है, आर यू डू यू नो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस। और बहुत सी चीजें हम लोग जो मजाक में बोलते थे अब हमें जाके रियलाइज हो रहा है कि उसका इम्पैक्ट कितना स्ट्रांग होता है। तो इसी तरीके से जो उन्होंने ये बात यूज की है कि उन्होंने कलर यूज किया है टू शो कि वो बहुत गुड लुकिंग वो नहीं है, तो मैं इस पे कोई बात नहीं कह रही, और इट हैज नथिंग टू अहमद अली अकबर की परफॉर्मेंस से कोई चीज में लेकर नहीं जा रही, ना उनको बोलूं कि उन्होंने क्या, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, तो प्रोडक्शन इज रियली गुड एंड एवरीथिंग। गोइंग फॉरवर्ड क्योंकि हम सब लर्न कर रहे हैं, ठीक है, मेरी सजेशन ये होगी कि जब आप किसी को दिखाते हैं कि उस बंदा की लुक्स शायद इतनी अच्छी नहीं है या कुछ, एक दो डायमेंशन और ऐड कर दें। इन द रीजन फॉर दैट इज कि देखिए अभी क्या हो रहा है, हम परिजात के लिए सिंपैथी फील कर रहे हैं ना, एक एक्सेप्टेंस लेवल आता है हमारे अंदर, चाहे हम उसको माने या ना माने, अनकॉन्शियसली ड्रामास आर इम्पोर्टेंट। तो जब हम देखें कि किसी के चेहरे पे या किसी की बॉडी में या किसी में कुछ ना कुछ कोई मसला था, अब आई एम सॉरी मे बी, मैं आई होप मैं सही तरीके से बोल रही हूँ, हम ड्रामे में देखते हैं वो हीरो है, वो मेन है, हमारी उसकी सिंपैथी हो गई, फिर हम उसको एक जर्नी से गुजरते हुए देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि उसकी जीत हुई है, वी फील अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर देम, हम एसोसिएट करते हैं, एंड मे बी हमारे अंदर 15% 20% उस चीज के लिए, उस चीज को जिसको हम लोग यूजुअली लुक डाउन करते हैं, एक एक्सेप्टेंस आ जाए। यू नो आई डोंट नो शाजिया इफ यू एग्री विद माय पॉइंट और नॉट, जो मैं कह रही हूँ, यू नो अगर मैं एग्जांपल लूं, एक कि किसी के चेहरे पे एक स्कार हमने डाल दिया या इधर डिसकलरेशन दे दिया, तो यस वी ऑल फील वो इसको छुपाना चाहिए, इसको मतलब हमें थोड़ा सा हम कॉन्शियस फील करते हैं, बट अगर हम एक हीरो या हीरोइन को इस तरीके से देखें जो है, कहीं 20% हमें लगे हाँ यार इट्स ओके टू हैव दिस इन लाइफ, यू नो इन फेस पे, वो जो लोग हैं वो इतना कॉन्शियस फील ना करें, हमारे अंदर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होना शुरू हो। डू आई मेक सेंस शाजिया? हाँ, बहुत डीप लंबी बात आपने करी है राबिया, मैं गौर कर रही हूँ इसके ऊपर। आई वुड से दैट द नैरेटिव विल फॉलो दैट एंड वी विल फाइंड आउट कि वो कैसे चेंज होगा, लेकिन बहुत मुश्किल है ये काम, इट्स नॉट दैट इजी। आई थिंक जैसे जैसे हर किस्म के लोग मेन स्ट्रीम में आएंगे, दिस इज व्हाट आई फील, हर किस्म के लोग, चाहे यू नो दे हैव अ हैंडीकैप और दे आर नॉट दैट, एंड अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट अ इंडस्ट्री के वो हर कलर के लोग आएंगे, क्योंकि बात यही हुई थी कि यू नो फेयर कलर के ही लोग ज्यादातर, फेयर स्किन लोग ही ज्यादातर हमारे हीरो हीरोइंस। तो आहिस्ता आहिस्ता दिस विल चेंज एंड यस वी नीड टू पुश फॉरवर्ड विद इट, और वो हमारे ड्रामों में भी नजर आएगा, और इंशाल्लाह, और वो हर किस्म का, चाहे वो इंसान व्हील चेयर पर भी हो, चाहे कोई और डिसेबिलिटी हो या कोई प्रॉब्लम हो, हमें ऐसे बच्चे अपने स्कूलों में डालने चाहिए, और ऐसे पीपल शुड रीच अप टू हायर लेवल्स ऑफ सोसाइटी, ताकि वी आर ऑल एक्सेप्टिंग टुवर्ड्स देम। या लापता
लापता लापता जी क्या हो रहा है लापता? लापता तो हैज कम अप विद अ बैंग। आज मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात पढ़ रही थी, वो ये थी कि, और मैं सोच ही रही थी क्योंकि मुझे डायरेक्शन बड़ा अच्छा लग रहा था कि सारा खान व्हेन शी थॉट कि वो बैडमिंटन में ट्रेनिंग लेसन्स लें बिकॉज शी हैज टू डू दिस रोल ऑफ फलक, शी फाउंड आउट दैट शी इज एक्सपेक्टिंग when she took on the role. So how challenging must that have been? Kyunki she's done it. And if you've seen ki unhone kapde bhi, and I wanted to give a big shout out ki finally you have shown a female lead wearing sports clothes, Western clothes without that negative thing attached to her. So and she's done it. उन्होंने दिखाया भी और वो तो फर्स्ट एपिसोड था. तो आई एम जस्ट नाउ थिंकिंग प्रोग्रेसिंग फॉरवर्ड, उनके कुर्ते भी तुम देखोगी तो थोड़ी से खुले भी और बड़े क्यूट से मजे के, यू नो. आई लव द कॉस्ट्यूम्स ओवर देयर के द वार्डरोब उनकी भी एंड इवन Aiza's. So that was something small. I really like the direction. नहीं, तुम्हारी पॉइंट बिल्कुल सही है, तुम सही कह रही हो एंड मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं पता थी, सो थैंक यू कि आपने हम सबको बताया, बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी. आई लव द डायरेक्शन. आई थिंक जिस तरीके से कैमरा एंगल्स यूज हो रहे हैं, जिस तरीके से एडिटिंग यूज हो रही है, बहुत रिफ्रेशिंग है, मुझे देख के बहुत मजा आ रहा है. पूरा वो ताश के पत्तों वाला सीन था, उसमें भी देखिए उन्होंने दूर से नहीं लिया, एक टक 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 मूव कर रहे हैं. आई एंड द म्यूजिक इज वेरी इंटरेस्टिंग, यू नो, आई लाइक इट. और फिर पूरा जब होता है, जब वो दोनों फलक और शम्स जो है वो अपने अपने घर वालों को बताते हैं, वो जिस तरीके से एडिट हुआ, आई लव्ड इट बिकॉज इट वाज सो इंटरेस्टिंग एंड आई वाज थिंकिंग ये फिर सोच रहे हैं, फिर कोई ख्वाब हो रहा है, आर दे, इज इट फॉर रियल और नॉट रियल. तो इट वाज इंटरेस्टिंग टू वॉच एंड आप थोड़ा सा कुछ सोच भी रहे थे. आयजा खान को देख के मुझे बहुत मजा आ रहा है एंड अगेन एट द कॉस्ट ऑफ बीइंग बैश्ड आई विल से इट अगेन. यही मेरा कहने का मकसद था जब चुपके चुपके के मैंने कहा था कि इसमें भी बड़ा डिफरेंट टाइप का कैरेक्टर आयजा खान कर रही है, लेकिन इस वक्त जो उन्होंने कैरेक्टर कर रही है, जो उनकी एज दिखाई है, जो उनका पूरा प्रोफाइल है, एवरीथिंग जेल्स इन, एवरीथिंग गोज विद इट, राइट. शी इज नॉट किसी एक और एज पे कुछ और करने की कोशिश नहीं कर रही है. सो मुझे उनकी एक्टिंग ओवर एक्टिंग भी नहीं लग रही है, मुझे बड़ी फ्लो में लगती है, बड़ा मजा आता है देख के. एक चीज है, आई विश के वो जो उनकी सारी लुक्स क्रिएट हुई हुई है ना, जिसके बारे में इतना ज्यादा हुआ भी हुआ था और हम बड़ा लुक फॉरवर्ड करते, वो बहुत छोटा छोटा दिखा रहे हैं. जैसे इस बार उन्होंने वो काजोल का कुछ कुछ होते वाला सीन जो छोटे बालों वाला है वो दिखाया, बस एक ही. आई विश उसमें थोड़ा सा, इतनी आपने एफर्ट किया है, वो किया है, मे बी आगे जाके हो, उसको थोड़ा सा सीन में दिखाना चाहिए था. डोंट यू थिंक सो शादिया? हाँ, मैं I missed it. I don't know which one you're even saying. It was so fast. या शुरू में उन्होंने, बिल्कुल शुरू में उन्होंने दिखाया कि वो मायरा खान का तो बड़ी मजे का था एंड आई वाज लविंग द एंगल्स ओवर देयर. बट इसको मतलब ये बड़ी एफर्ट की है, या तो उनको थोड़ा सा और वो सीन बड़ा करें रिकॉर्ड करते हुए, या आई डोंट नो उसको थोड़ा सा और दिखाएं, बिकॉज आई वुड लव टू सी इट. एंड इतनी एफर्ट लगी है, बहुत टाइम लगा होगा पूरा गेटअप करने में, सब करने में, सोचने में. तो आई थिंक इट डिजर्व्स मोर. मे बी आगे जाके की किस्तों में अगर एडिट नहीं हुआ है तो इसको कर सके. मेरी सजेशन. या आई वुड लव टू सी इट आल्सो. एंड आई वांट टू से राबिया कि उन्होंने एक जो ह्यूमरस एंड नो फिल्टर एटीट्यूड दिया है ना, उसका पर्सनालिटी ट्रेट दी है जो गेती की, वो बड़ी बड़ी मुश्किल होती है बिकॉज इट इज अ वेरी फाइन लाइन, इट कैन गो ऑफ. लेकिन उन्होंने उसको उसी तरह मेंटेन किया है कि इसमें कोई फिल्टर्स नहीं है. शी इज नॉट सोशली रिस्पॉन्सिबल, शी इज डूइंग, बस उसका एक वन वे ट्रैक है, वो वहीं चल रही है. वो अपनी अम्मा को छोड़ के भी चली गई. थोड़ा सा हम उसमें अपना जजमेंट जो है ना ब्रेक कर रहे हैं क्योंकि हमें लग रहा है ये तो है ही ऐसी. उसने जाके मुंह फट जाके उनको भी बोल दिया, उन दोनों को, क्या नाम है उनका, शम्स और फलक को, कि वो थी परेशान और मैं भी थी, मेरा भी दिल टूटा. एंड शी इज प्लानिंग प्लान बी के नाउ शी इज अ फॉल बैक गाय होना चाहिए, एक बैकअप तो होना चाहिए. तो उसकी सारी ये जो बातें हैं ना वो एंड यू वांट टू कम टू द फाइनल सीन, द वन एवरीवन इज टॉकिंग. नहीं, आई वांट टू फर्स्ट अप्रिशिएट सारा खान. मुझे इतना मजा आ रहा है, इतना. आई एम लविंग सारा खान बिकॉज फ्रॉम द लास्ट 2 कैरेक्टर्स ये बहुत डिफरेंट है. हम सारा खान को बिल्कुल नए रूप में देख रहे हैं. और वो जो फलक चीज होती है, कहती है तुम क्या बताओगी, चलो शम्स हम अभी आज बताते. I mean, I just loved it because वो हम थोड़ा सा एक कैरेक्टर को आप एक खास उसमें देख, एक एक्टर को कुछ कैरेक्टर्स में देख देख के ना थोड़ा सा आप हो जाते हैं. तो एक बहुत रिफ्रेशिंग चेंज है. फिर बाद में भी जाके वो जो गीती को धमकियां देती है ना कि मैं तो तुम्हें छोड़ूंगी ना, तुमने शम्स पे नजर लगाई. तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई लाइक इट. आई रियली एम लविंग द फैक्ट कि उन्होंने दो बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड्स उठाई है, टिकटॉक और स्पोर्ट्स, जो कि यूथ में हो रहा है, बात होनी चाहिए. आई एम सो ग्लैड कि एक
थोड़ा हमारे ड्रामे में वेरिएशन आई है. सो आई वांट टू गिव क्रेडिट टू द राइटर एंड द डायरेक्टर, जिसका भी इनिशिएटिव था. अब जितना मैं कंटेंट टीम से मिलती जा रही हूँ शायद से, तो मुझे पता चलता है कभी कभी स्क्रिप्ट में बड़े मजे की बातें होती हैं और चेंज होती हैं. तो अगर कंटेंट डिपार्टमेंट में किसी का ही आइडिया था, तो कि उन्होंने बोला कि अच्छा फला को हम एक स्पोर्ट्स की बंदी बना देते हैं, तो आई रियली वांट टू अप्रिशिएट जिसका भी आइडिया था. हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, और इससे बड़ी आगे अवेयरनेस भी लोगों को फैल रही है कि क्या है. शम्स, वो भी मुझे लग रहा है, डू यू थिंक कि शम्स के, मुझे लगता है शम्स के मेकअप में भी उन्होंने कुछ एफर्ट किया शायद. Yes, because it is a bronzish look. Tanned है, या तो he has been tan. अली रहमान खान वो tan, लेकिन वो आगे पता चल जाएगा. नहीं, और देखो उनका फेस थोड़ा सा स्कल्प्ट किया है. इफ यू सी contour, his height is contoured a little bit. yeah. बाल थोड़े से मुझे बालों का I don't know शेड चेंज हुआ, या मुझे लग रहा है ये धूप के एंगल से, कैमरा से बालों का भी. I like these subtle changes also. Yes, because we just saw him in Safar Tamam Hua, so we didn't want to see the same look. It is a different look, right? So Yeah, I want to appreciate that, which is very important. Rabia, also if you notice, and hats off to Falak, to Sara Khan for doing that, कि जब वो बैडमिंटन खेल रही थी उनके बाल they were actually just tied like that, ऊपर से भी सीधे नहीं थे, और वो perfect look नहीं थी, मेकअप भी नहीं था, या अगर था तो दिखाया जा रहा था कि नहीं है. So that natural look कि वो पसीने में और उसमें करके आ रही है, they have kept to that. As opposed to many other dramas जो full makeup में दिखा रहे हैं लोगों को जब नहीं दिखाना चाहिए. So you are right, very excited about the direction and the production there, both of us. Okay, let's come to the final topic जिसपे सब लोग final topic, and or a little bit चलो before the final we can also talk about the feel of the joint family. Rabia, I was liking the fact कि इसमें कोई toxicity मैंने अभी तक नहीं देखी है. जो वो बातें कर रही थी, yes उनको पैसों की जरूरत थी and she wants the money, and वो भी देना चाह रही है, मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो नहीं देना. और फरियाल का भी जो पॉइंट था अबाउट द रिश्ता नामंजूर करना, वो भी बहुत वैलिड पॉइंट था. ऐसा नहीं था कि मैं इसको नहीं पसंद करती, ये हो गया वो गया. सो it was giving me a little bit of Faiza Iftikhar feel, the joint family thing, with the humor also on the side, but a slightly different feel. Of course, it's a different hand. It's Khizr Idris Saab, I think, who's writing it. So that I did want to give a shout out to that कि ऐसा भी कर सकते हैं हम. राज़ी, तुमने इतनी इम्पोर्टेंट बात बोली, बहुत अच्छा किया तुमने, मैं तो भूल गई थी honestly, but I was thinking the same thing and I'm so glad and I want to. I mean, वो तमाम लोग जो बोलते हैं कि नहीं बड़ा जरूरी है, बढ़ाना जरूरी, कितनी नेचुरल चीजें हैं यार. यही मसले मसाइल होते हैं. हर भाई हर वक्त कत्ल करने को तैयार नहीं होता. बहुत से भाई हैं जो इस तरह मदद करते हैं, you know. एंड एक्चुअली मैं भी हैरान हुई थी, भाई शम्स तो मतलब बिल्कुल ही वो है, आप सोच रहे आप बेटी की शादी कर दें उससे. So I love this very natural flow of events, which I could relate to. Yes, so I think yeah, very really. Okay, जी, आप बताइए. दुकानदार ने कहा कि मेरे पैसे तो ला दो. उन्होंने निकाला अपना फोन और उन्होंने वीडियो बनाई और उन्होंने कहा ये तो मुझे छेड़ रहे हैं, तंग कर रहे हैं. वेरी क्विक सीन, इट्स पेड बाय. मेरा मुझसे एक्चुअली लोगों ने ट्विटर पे भी पूछा कि आप इस पे, और टैग भी किया था आई थिंक हमें, कि इस पे आप रिएक्ट नहीं करेंगी. मैंने अपना रिएक्शन दिया था, बट ट्विटर में आपके पास अल्फाज कम होते हैं तो आप रुक जाती. यू ऑल्सो आस्क. 2 पॉइंट्स हैं इसके. नंबर 1, इट वाज रॉन्ग. ठीक है, नंबर 1, दैट कुड हैव बीन लेफ्ट आउट. वो ये कह सकते थे कि देखिए मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे जरूरत है और अब सौदे के और मैं महीने की, मतलब वो उस तरह उसको फील कर सकते थे किसी और तरह, बट दे डिसाइडेड टू एड इट इन. नाउ नंबर 2, एक पॉइंट मेरा ये था, इनको दिखाया है गेती को, शी डजंट केयर, शी इज फ्रिवलेस, शी इज फ्लिपेंट, शी इज सोशली इररिस्पॉन्सिबल. उनको किसी की फिक्र नहीं है, अपनी अम्मा की तक फिक्र नहीं थी. उन्होंने कहा बैकअप में एक लड़का होना चाहिए. ये सारी बातें देखकर इसी किस्म का कैरेक्टर होता है जो कभी कभी इतनी लूज टंग बातें मुंह से निकाल देता है, ये नहीं सोचते हुए कि आगे इसका और लोगों के ऊपर क्या इसका इफेक्ट होगा. सो a little bit confused here. Looking at the mahal, it should not have happened, but this is my take. What do you think? तो अभी मैंने किसी एक पोर्टल पे देखा जहां वो ये भी कह रहे थे कि आयजा खान को कब हम रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे फॉर दिस सीन, वो कब जवाब देंगी इस सीन का कि उन्होंने ये सीन क्यों किया एंड एवरीथिंग. सो मैं तुमने जो बात बोली है कि आयजा खान, जो गीती का कैरेक्टर है, वो है ही ऐसा कि वो बड़ा ही ऐसा है, उसको वो ऐसे ही करता.
बट देखो अभी तक गीति का कैरेक्टर एज सच नेगेटिव कैरेक्टर नहीं दिखाया, इवल कैरेक्टर नहीं दिखाया. शी इज अ गर्ल हु इज लीस्ट बॉदर, शी जस्ट वांट्स टू गेट व्हाट शी वांट्स, बट शी इज नॉट इवल एज ऑफ नाउ, राइट नाउ. ठीक है, उसने किसी को वो एक विलन इन प्योर सेंस अभी नहीं एस्टैब्लिश हुई है, आगे जाके शायद हो, और शायद नहीं भी हो, हालात ही ऐसे हो. मतलब उसको एक बंदा चाहिए, बहुत सी लड़कियों को चाहिए होता है बंदा जो किसी और में इन्वॉल्व है, यू नो. That doesn't make them the evil unless they actually do something. ठीक है, वो तो बड़ी सामने बात कर रही है फलो को कि भाई मुझे तो तुम्हारा ये बंदा अच्छा लगता है, मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, यू नो. और घर से भागने वाली भी चीज बहुत से लोग करते हैं. तो ये मेरा पॉइंट है कि जो तुम बात कह रही हो, तो शी इज नॉट नेगेटिव एज सच. नेगेटिव तो मे बी ये मुझे नहीं समझ आ रहा. I'm not saying negative. I'm saying she's not responsible. Nothing she has done has been responsible towards others. तो फिर भी ये दिखाना जस्टिफाइड नहीं बनता था इस कैरेक्टर के साथ. एंड दूसरी बात, एज यू सेड कि क्योंकि अब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सोचते हैं और हमें रियलाइज नहीं होता है कि कोई चीजें जो हम मजाक में कर रहे हैं या हम ऐसे ही अपनी तरफ से करें जो हमें लगे कि मे बी इंटरेस्टिंग हो, उसका इम्पैक्ट क्या होता है. अब हम सबको ये एहसास हो रहा है, मैं किसी एक बंदे को नहीं बोल, हम सबको, मुझे खुद भी इस बात का एहसास हो रहा है. सो गिवन दैट ये सीन नहीं दिखाना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि इंटेंशनली नहीं हुआ था. इट वाज नॉट टू अंडरमाइन एन इशू और समथिंग. अच्छा, दूसरी बात तुमने एक और बात बोली, मुझे ये भी लगता है कि ये सीन तब भी बहुत ज्यादा अगर इसको डिफेंड करने के उसमें होता है, अगर ये इस टॉपिक पे बन रहा होता ना, तो फिर हम भी कहते हैं कि अच्छा ये सीन दिखा दिया क्योंकि आगे जाके ये लड़की इस टॉपिक को लेके चलेगी या कुछ होगा, विच इज, ये जस्ट एक छोटी सी माइनर सी चीज थी, तो इसलिए भी इसको आप निकाल सकते थे. तो कमिंग बैक टू दैट, अब गोइंग फॉरवर्ड आई फील कि बिकॉज दिस चैनल आई डू नॉट फील प्रमोट समथिंग लाइक दिस. मेरा नहीं ख्याल जो एक्टर्स इसमें इन्वॉल्व है वो ऐसी कोई चीज प्रमोट करते हैं. ये एक चीज थी जो हो गई, जो ऑनेस्टली आई फील द कंटेंट टीम देम डिड नॉट रियलाइज कि इसका क्या इम्पैक्ट हुआ. हम सब इस प्रोसेस से गुजरे. तो मेरा ये कि गोइंग फॉरवर्ड, अदर देन कि हम इतना इतना लोगों की जान पे आ जाएं और उनका खून पीना शुरू कर दें, मे बी हम सिर्फ पॉइंट आउट कर दें कि गोइंग फॉरवर्ड प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम दीज थिंग्स, प्लीज बी वेरी केयरफुल. कोई कुछ भी हो उसको आप 4-5 मरतबा सोच लें बिफोर शोइंग, so that it does not undermine any cause, any movement, any part of the society जिसको problems face हो रही हैं या जो issue है उस वक्त. तो मैं ये सिर्फ कहना चाही थी कि मत आयजा खान का गला पकड़ें और सबका. मैं ये नहीं कह रही कि इस पॉइंट को नहीं हाईलाइट करें, प्लीज हाईलाइट कीजिए कि ये हो गया है, नेक्स्ट टाइम we all need to be careful. This is my point of view on this. Yes, I am still a little bit on the fence. I don't know why. Maybe because of the character itself. I'm not on the fence, not at all. Yeah. I'm not on the fence. I'm very clear that it should not have been shown at all, unless आप इस issue पे बात करें, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये चीज अब हम इतनी लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि आइडिया बहुत लोगों को. I agree with you on that. Yeah. और फिर छोटी छोटी बात करते यार. अच्छा, this is what I wanted to talk about. एक अभी मैं नेटफ्लिक्स पे सीरीज देख रही हूँ, which is called must have been feels like ish. वो छोटी छोटी स्टोरीज हैं. प्लीज इस सॉरी फिर से बोलो, I cut you off. तो नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आई है which is called feels like ish. छोटी सीरीज है, 6 एपिसोड्स हैं, 16+ की रेटिंग है. कुछ टॉपिक्स हैं जो आपकी सेंसिटिविटीज पे अच्छे नहीं गुजरेंगे, तो देख के देखिएगा. मैं इतना ज्यादा रेकमेंड नहीं करूंगी सम ऑफ द टॉपिक्स, लेकिन जो उसकी अच्छी बात है ना, शायद वो इतने रिफ्रेशिंग टॉपिक से बात कर रहे हैं. एक उसमें टॉपिक, एक एपिसोड है जिससे which is called क्वारंटीन क्रश. उसमें एक लड़का है जिसको एक लड़की जो उसके सामने क्वारंटीन कर रही है घर के अक्रॉस, उसमें क्रश हो जाता है. 2 हफ्ते के लिए वो लड़की आई है बाहर से. वो उस लड़की को ना फोन के थ्रू देख रहा है, और वो उस लड़की को ना अपनी माँ के फोन से प्रिटेंड करके कि वो आंटी, मतलब वो खुद बात कर रहा है लेकिन प्रिटेंड कर रहा है मैं माँ उससे बात कर रहा है, यू नो एवरीथिंग, एंड ही गेट्स इन टच विद दैट. ही इज डूइंग इट वेरी इनोसेंटली. फिर क्या दिखाते हैं कि ऑलमोस्ट जब हम 3/4 ऑफ द एपिसोड देख चुके हैं, तो वो ना ऐसे ही कहीं दिखाते हैं कि फोन पे सर्च कर रहा है और उसको एक न्यूज आती है कि एक लड़के को या लड़की को स्टॉकिंग के इशू में पकड़ लिया पुलिस में. देन ही स्टार्ट्स रीडिंग, एक आर्टिकल है शायद उस पर हाईलाइट हो रही है, एंड फिर वो दिखाते हैं कैसे कि वो लड़की को इस तरह देख रहा था, वो ये कर रहा था, वो ये कर रहा था, वो ये कर रहा था. इतनी खूबसूरत तरीके से उन्होंने एजुकेट किया कि आपको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली यू माइट बी डूइंग समथिंग विच इज वेरी क्रिमिनल एंड इज नॉट अप्रोप्रिएट. और फिर वो लड़का जाके माफी मांगता है उससे लड़की से, ही गेट्स वो रोते हुए दिखाते हैं उसको. तो मैं यही बात दिखा रही हूँ कि कभी कभी आप जो दिखा रहे हैं या जो हम लोग कर रहे हैं, छोटे मोटे एक्शंस कि हम किसी को इस तरह धमकी दे रहे हैं, वी डू नॉट नो कि हाउ कैन इट पुट अस इन अ डिफिकल्ट पोजीशन, हाउ इट्स इम्पैक्टिंग
आपके एक्शंस को, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कंटेंट क्रिएटर्स पे बहुत ज्यादा है और फॉलोअर्स पे भी। कोई भी बात को आप इतनी, यार ये तो मजाक में कर रहे थे, चलो किसी को इससे हम धमकी देते हैं, अरे हम तो इसका थोड़ा सा उठा लेते हैं, ये चीज क्या फर्क पड़ता है, हम इसको वो कर देते हैं। तो नाउ हम नहीं कर सकते क्योंकि लॉज चेंज हो रहे हैं, चीजें चेंज हो रही हैं। आपकी मासूमियत में की गई चीज आपको कल बहुत बड़ी मुश्किल So में डाल Rabia, now that you have explained this, and this was a good point, maybe they are going to show it आगे जाके. Maybe they will show because उसको इतना irresponsible दिखाया है कि जरूर उसको कहीं से तो ढज लगेगी. And maybe that is how she will also understand कि मैं इस तरह नहीं, maybe. If she's the villain of the drama, वो तो बहुत She's आगे not जाके the होगा। villain. Well, I don't know, but मुझे लगता नहीं है she's the villain. उसको मतलब उसमें maturity की जरूरत है या उसमें sensitivity की जरूरत है, वो शायद दिखाएं आगे जाके. So मेरा अगेन यही पॉइंट है कि हमें उठा के एक चीज को, वही जो तुम कह रही हो ना कि बस इतनी ज्यादा रेड फ्लैशिंग सिग्नल्स के साथ, बिकॉज वो एक रफ्तार से गया था सीन. नॉट दैट आई एम सेइंग इट शुड हैव हैपेंड, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि वो कैरेक्टर के साथ जुड़ रहा था. नहीं, okay, I do not agree here. I feel कैरेक्टर के साथ जुड़ा था या नहीं जुड़ा था वो दिखाना ही नहीं चाहिए था, because that's not the only scene you could have shown. आप बहुत से दूसरी चीजें दिखा सकते थे, आपने कर सकते ये दिखाना था. Yeah. क्योंकि देखो वही बात है, and again I will repeat, मेरा नहीं ख्याल कि कंटेंट डिपार्टमेंट का ऐसा कोई भी मकसद था, राइटर का, डायरेक्टर का या एक्टर्स का, ऐसा उनसे ये No, I don't think so. हो गई है. उनको खुद रियलाइज नहीं हुआ कि उन्होंने किया क्या है. देखिए बहुत लोग टिकटॉक यूज कर रहे हैं, आप टिकटॉकर्स को अंडरमाइन कर रहे हैं ये दिखा के. ठीक है, आप That's a very good point. Yeah. So that's what I'm saying, शायद सब लर्न कर रहे हैं. That now you hit the nail on the head. यार टिकटॉकर्स को ऑलरेडी इतना कुछ फेस करना पड़ता है. इट्स हर दूसरे दिन बैन हो जाता है, उनको बहुत नेगेटिवली देखा जाता है. इतने लोग, इवन somebody मुझे कोई बोले, मैं नहीं जी मैं टिकटॉक पे नहीं हूँ. we do have a judgment issue here with TikTok, and it's an amazing resource जिसको मे बी कुछ लोग सही तरीके से नहीं यूज करे, कुछ लोग पाकिस्तान में सही तरीके से यूज नहीं हो रहा, मे बी बिकॉज़ ऑफ दिस रीजंस. तो आपने एक बहुत बड़ी जजमेंट कॉल आप उस पे दे रहे हैं टिकटॉकर्स के ऊपर, जो आई फील कि नहीं करना चाहिए. आप आइडिया भी दे रहे हैं यार. छोटे छोटे लोग, बच्चे, लड़कियां जो इस वक्त हैं, वो कह रहे हैं अच्छा यार मैं कल दुकान वाले अंकल को इस तरह ब्लैकमेल करूंगा. तो हम अब जो तुम कह रही हो, सॉरी, अब तो मुझे लग रहा है कि नाउ एक्चुअली हर कैरेक्टर इज गिविंग अ जजमेंट कॉल टू टिकटॉकर्स. नहीं, हाँ ये मेरे, अच्छा सॉरी, तुमने सही बोला. मेरे दिमाग में ये बात जो मैं बोलना नहीं चाह रही थी, बट ये मेरे दिमाग में थी. मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल थी इस बात से. ये मैंने सोचा था कि इसको टिकटॉकर आपने दिखाया है, बट अगेन इस चीज पे मैं थोड़ा सा वेट करूंगी, एंड आई विल सी आगे जाके कि उसके कैरेक्टर को कैसे डेवलप करते हैं, देन आई विल से. बट ये भी एक चीज है जिसको मे बी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में हम थोड़ा सा केयरफुल हो जाएं, स्पेशली. एंड अगेन आई एम नॉट सेइंग कि ये इंटेंशन थी, बट वी ऑल नीड टू बी अ लिटिल बिट मोर केयरफुल. शाजिया, मैं इधर एक एग्जांपल देना चाहती हूँ. कल मैं किसी लोगों का दो एक्टर्स का जिनकी इस वक्त ऑन स्क्रीन कपल चल रहा है, उसको इंटरव्यू करी थी. मैंने अपने इंट्रो में बोला कि अब जाके देखते हैं कि ये हीरो कैसे हीरोइन को छेड़छाड़ करेगा, या इन दोनों का क्या चक्कर चल रहा है. छेड़छाड़ नहीं, क्या चक्कर चल रहा है. एंड आई स्टॉप शाजिया, एंड मैं अपनी तारीफें नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब मैंने बोला, क्योंकि हम सब अब अवेयर हो रहे हैं, तो मैंने दोबारा से इंट्रो दिया, क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने ये वर्ड चक्कर बिल्कुल गलत यूज किया इस जगह पे. मैं उनकी मोहब्बत को या उनके इंटरेक्शन को एक चक्कर नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ है, मैं उस पर यूज कर रही हूँ. मुझे वो नहीं यूज करना चाहिए. तो ये ऐसा नहीं हुआ है. आज से 2 साल पहले शायद मैं ये बात बोलती है, मैं बड़ा सही होती, लेकिन क्योंकि मैंने रिसेंटली जंजीबील से अफेयर के टॉपिक पे बात की, जो इंटरव्यू में वो बोल रही हैं, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, हाउ शी सेड कि हम अफेयर का वर्ड कितनी लूजली यूज करते हैं. किसी की सही मोहब्बत भी हो तो उस पर भी हम अफेयर बोलते हैं, वी टेक प्लेजर इन सेइंग इसका तो उससे अफेयर चल रहा है, तो इट मेड मी रियलाइज कि यस, हम जो टर्म्स यूज करते हैं उसका क्या इम्पैक्ट है, और किस तरीके से हम वी आर स्टेरियोटाइपिंग थिंग्स एंड वी आर पुटिंग स्टैंडर्ड्स. तो ये बात मैं कह रही हूँ कि आगे जाते हुए TikTokers like this, especially because it is the first drama on social media. However, we will wait and see कि ये किस तरह जाएगा. तो ये इंटेंशन नहीं थी कंटेंट क्रिएटर्स की. आई एम 100% श्योर ऑफ दैट. बट गोइंग फॉरवर्ड, अगर कोई कंटेंट की टीम की हमारे किसी भी चैनल से सुन रहा है, प्रोडक्शन टीम से सुन रहा है, तो लेट just be a little bit more careful. अगर किसी पेशे पे, किसी एक फील्ड पे, किसी एक पर्टिकुलर चीज पे ऑलरेडी नेगेटिव कॉनोटेशन पे वो लोग फाइट कर रहे हैं,
तो आप जरा सा सोच लें कि आप इस चीज को अडॉप्ट करें तो उसको किस तरह अडॉप्ट किया जा रहा है, दैट्स ऑल। So Rabia, I have to say in the end कि मैंने हार मान ली, and I agree with you that that scene should not have been shown, and for that particular reason कि आप TikTokers को undermine कर रहे हैं, which is a big part of our youth that is already struggling to go ahead. जी. ओके जी, अच्छा सॉरी, अब मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि टॉपिक पे He's बात turning into a real Shazia now. इतना लंबा हो गया है, आई डोंट नो हाँ. कितनी देर हो गई है, पता नहीं। ओके जल्दी से बोलूंगी। हाँ. शाजिद, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि जब मैं वो सीन देख रही थी, आई डिड नॉट, आई एम वेरी अशेम्ड टू एडमिट इट एंड आई विल से मुझे कुछ ज्यादा फील नहीं हुआ। फिर मैंने इंटर देखा और ये मैंने सब बातें देखना शुरू, एंड देन आई रियलाइज्ड कि ओह वाओ, आई मिस दैट थिंग। क्योंकि शाजिया, आई न्यू शी वुड डू दैट। That's what I'm saying. That's why, because उसके कैरेक्टर के साथ जुड़ा हुआ था वो। मैं ये कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि वो होना चाहिए, बट इसीलिए नॉर्मलाइज कर दिया है हमने कि ये करेगी। नहीं, मैं कुछ और कह रही हूँ। गो ऑन। क्योंकि ये नॉर्मलाइज करनी दिया, ये नॉर्मलाइज है, ये नॉर्मलाइज हुआ है हमारी सोसाइटी में। इसीलिए जरूरत है कि आप ये मत दिखाएं। इनफैक्ट आपको ये दिखाना चाहिए था कि शायद वो कर रही है और कोई आके उसको बहुत जोर से झड़कता है एंड शी रिग्रेट्स इट। आगे जाके उसका नेगेटिव कैरेक्टर जो भी दिखाए, ऐसा भी हो सकता था गोइंग फॉरवर्ड। एंड अच्छा 50% मेरे दिमाग में था कि वो इसको ऐसे भी यूज कर सकती थी। वो कहती कि यार आप अगर ये करेंगे तो मैं और लोगों को बोलूंगी कि वो आपकी दुकान पे आए और आपसे चीजें खरीदें। नाउ आई जस्ट हियर मी आउट, आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ पीपल सेइंग कि गीती का कैरेक्टर ही नेगेटिव उसमें दिखाया है और ये है तो वो ये नहीं बोल सकती। लेकिन आप उसकी ग्रेनेस भी तो दिखा सकते थे ना। गीती डजंट हैव टू बी नेगेटिव एंड बुरी ऑल आउट एंड अबाउट कि उसको कुछ नजर ही नहीं आ रहा। थोड़ा सा उसको दिखाएंगे वो नॉर्मल इंसान है यार, कि उसने उस चीज को अपने पॉजिटिव उसके लिए भी यूज किया इंस्टेड। तो ये भी दिखा सकते थे। वो कहती कि मैं आपकी वीडियो करूंगी और आपको लोग सबको बोलूंगी कि वो इस दुकान से आके ये पॉजिटिव ये चीजें खरीदें। तो ये दोनों चीजें मेरे दिमाग में चली कि इतना नॉर्मलाइज है, इसलिए इट्स डेंजरस शाजिया, इट इज डेंजरस टू प्ले विद दीज थिंग्स। सॉरी, बहुत लंबी गुफ्तगू हो गई, पता नहीं कोई सुनेगा भी या नहीं सुनेगा। चलिए अब आप खुद बताइएगा क्या ख्याल था आपका। आप लोग बताइएगा कि आप इतनी बड़ी हमारी डिस्कशन पे आप लोगों का क्या पॉइंट है। वी लव टू हियर योर कमेंट्स एंड वी आर रीडिंग देम एंड सॉरी, नेक्स्ट टाइम वी विल ट्राई शाजिया, लेट्स पिक अप few comments next time inshallah and talk about them. Yes, I think we must because we get great comments, by the way. Thank you for that. Yeah. Okay जी, take care and I hope you are having a great weekend. Please घर पे रहिए, वायरस बहुत ज्यादा फैला हुआ है. Let's be careful and responsible. Okay, खुदा हाफिज.